जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हमारा कई बार जो है कई कई डोज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी मेरे घर आए। ओम नमो शिवाय। गुरु जी मेरे घर आए। प्यारी प्यारी संगतां विलाए। बोलो ओम नमो शिवाय। सोनी सोनी संगत विलाए। बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। सब दे कष्ट मिटाए। चलो रल मिल गुण सब गाए। बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए। ओम नमो शिवाय। सोने सोने सत्संग सुनाए। गुरु जी की महिमा गाए। बोलो ओम नमो शिवाय। सब रल मिल महिमा गाए। बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। बोलो ओम नमो शिवाय। सब आंटी अंकल जुड़ जाए। बोलो ओम नमो शिवाय। रल मिल गुण असी सब गाए। बोलो ओम नमो शिवाय। मिलकर शुक्राना गाए।
बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, बोलो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, बोलो ओम नमो शिवाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का लख लख शुक्राना। एंड लख लख शुक्राना अतुल अंकल का, जिन्होंने आज मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। लख लख शुक्राना सबका। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना जुड़ने का। तो संगत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताऊंगी आपको। मैं गुरु जी की बेटी मुक्ति शर्मा फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। और आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूँगी। और सत्संग नहीं, बहुत सारे सत्संग हैं। और आज मैंने रिटर्न में लिखा है क्योंकि लॉट ऑफ सत्संग्स, बहुत 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 महिमा है गुरु जी के गाने के लिए। और मैं उसको सीरियल वाइज बताना चाहती हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा नोट डाउन करना पड़ा, सो दैट वो कुछ मिस ना हो जाए, कुछ मिस ना हो जाए। एंड कुछ अगर गुरुजी प्लीज कुछ मिस मत करवाना हुआ तो प्लीज याद दिलाना, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातें होती है ना गुरुजी की, डेली की छोटी छोटी बातें, तो बहुत से हम अगर रिटर्न नहीं करते तो हम वो मिस कर देते हैं। तो कोशिश की है, मैं कल से लिख रही थी कि मेरे को याद रहे मैंने क्या शेयर करना है। तो गुरुजी जो नहीं लिखा प्लीज याद दिला देना आप। ओके। एंड जैसे मैंने लास्ट सत्संग भी किया था, रीडिंग ऑफ शिव पुराण पेज, तो मैं सामने नहीं थी, मैंने अपने आप को नहीं दिखाया था। और मैंने कमिट किया था गुरुजी को, गुरुजी आप मेरे को मौका देना। एंड बहुत जल्दी मेरे मालिक ने सुनी, बहुत जल्दी। लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। तो संगत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगी, गुरुजी के साथ मेरे को जुड़े हुए ऑलमोस्ट 27 ईयर्स हो चुके हैं। तो 27 ईयर्स जुड़े हुए हो चुके हैं, क्योंकि जैसा मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि व्हेन आई वाज इन क्लास 4th, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, तब अपने फादर के साथ मैंने गुरुजी के दर्शन किए थे इन जयपुर। मेरे पापा आर्मी में थे, तो वहाँ पर जयपुर में किसी आर्मी ऑफिसर के घर गुरुजी आए थे। और वहाँ पर पता चला, तो पापा के साथ गई थी, छोटी बच्ची थी, वहाँ गुरुजी का मैंने दर्शन किए। और उसके बाद अब वो बचपन में वो चीज़ समझ नहीं आती हमें, तो वो 27 ईयर्स तब बोल रही हूँ। बट उसके बाद मेरे को इन 2019 मैं दोबारा कनेक्ट हुई गुरुजी के साथ। और जैसे मैं आपको बताऊं, इन 2009 आई गॉट मैरिड, मेरी मैरिज हुई। और मैरिज के बाद इन 2019 से पहले भी मुझे एक दो बहुत सी संगत मिलते थे, गुरुजी के बारे में बताते थे, बट कनेक्शन नहीं हो पाया, मतलब मैं समझ ही नहीं पाई वो चीज़। और 2019 में मेरे को सब याद आया, जैसे गुरुजी ने याद दिलाया, मेरे ड्रीम में आए। मैंने अपने पहले सत्संग में सब बताया था, जैसे मेरे ड्रीम में आए और मेरे को वो रिमाइंड हुआ, याद आया, और सब याद किया गुरुजी की महिमा, सब यहाँ सुनी संगत से, तो सब याद आया। और बड़ा मतलब बहुत अच्छा लगा कि ये सब हुआ मेरे साथ, और मैं अनजान थी इतने साल तक, मुझे कुछ पता नहीं था कि मैंने दर्शन किए हैं उस महान आत्मा के। और फिर बड़े मंदिर गई, वहां से मैं कनेक्ट हुई गुरुजी के साथ, गुरुजी की संगत के साथ कनेक्ट हुई, और धीरे धीरे सत्संग में जाने लगी, और धीरे धीरे मेरा सत्संग मैं घर पे करने लगी। तो ऐसे मेरा धीरे धीरे गुरुजी के साथ कनेक्शन जुड़ने लगा। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी की संगत का, जो प्यारी संगत ने मुझे गुरुजी से जोड़ा, उनका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है। सब मैं बोलूं तो जो कुछ भी मिला है आज तक, वो संगत से ही मिला है, क्योंकि संगत में गुरुजी का वास है और सब कुछ उनसे मिला है। तो बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना मेरा संगत के लिए है। तो उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा, गुरुजी के साथ कनेक्ट किया, सत्संग में जाने लगे।
एंड अपने घर भी सत्संग कराती रही छोटे छोटे, मतलब फैमिलीज के साथ छोटे छोटे सत्संग किए। तो ऐसे गुरुजी पर मैं और ज़्यादा कनेक्ट होती गई, उनको मैंने समझने की कोशिश की गुरुजी को। तो संगत जी, अब मैं आपके साथ अपने सत्संग शेयर करती हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि संगत से जुड़ी एंड मैं घर पे सत्संग करती, गुरुजी का मैंने किया, सत्संग करवाया, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। और सत्संग कराती थी, मीन्स लाइक जैसे दिवाली पे करवा लिया, न्यू ईयर पे, ऐसे मैं सत्संग करवाती थी ओकेजनली। गुरुजी के बर्थडे पे ऐसे होता था सत्संग। तो और अगर मैं अपना बेसिक में बताऊं तो पूजा पाठ बहुत करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, व्रत रखती थी, सब कुछ और सब करती थी। बट जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, जैसे हमें कोई, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या कुछ भी बोले उसको आप, कोई भी किसी भी प्रॉब्लम को ले लो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप में हो, या कुछ भी हो। मेरी लाइफ में क्या था, आई हैव गुड हस्बैंड, बहुत अच्छी फैमिली है मेरी और सब कुछ था। बट मेरी लाइफ में, मेरी 2009 में शादी हुई थी एंड 11 ईयर्स हो चुके थे, हमारे पास बेबी नहीं था। तो जैसा अब इसको भी एक प्रॉब्लम माना जाता है आजकल, जबकि हम इसको कभी प्रॉब्लम नहीं सोचा, मैंने तो एटलीस्ट कभी प्रॉब्लम नहीं सोचा था। बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, बट कहीं ना कहीं हमारे जो डियर वंस होते हैं उनको हमारी केयर होती है, तो कहीं ना कहीं सोचते हैं सब, तो हम भी उस सोचना पड़ता है हमें, है ना। तो फिर उनके साथ ही जैसे मेरे को हेल्प करते थे कि आप ये करो, ऐसा करो, इनकी पूजा करो। तो मैं पूजा पाठ तो करती थी, बट कंफ्यूज थी मैं पूजा पाठ को लेके। कनेक्शन बहुत बन चुके थे कि जो भी मेरे को कोई रास्ता दिखाता था मैं उसको फॉलो करती थी। लाइक कृष्ण जी की पूजा भी करनी, माता जी के फास्ट भी रखने, साईं बाबा जी का भी, मतलब नौ तो निकलती नहीं थी। वो आप उस कंडीशन में होते हो ना कि आप सब जगह आप फॉलो करते हो, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो। मैं अगर सिंपली बात करूं, आप खुद कंफ्यूज होते हो अपनी लाइफ में, तो आप वो सब फॉलो करते हो। तो वही चल रहा था। बट सीरियसली बोलूं तो दिल से था, चाहे मैं सबको करती थी, बट बाय हार्ट दिल से करती थी। पूरे मैं व्रत रखती थी और बहुत मैंने व्रत रखे। अगर मैं देवियों की बात करूं तो माता रानी के नवरात्रे से लेके वैभव लक्ष्मी, साईं बाबा जी, मीन्स बहुत व्रत रखे। बृहस्पतिवार, सोमवार, एवरीथिंग, त्रयोदशी, पूर्णमासी, सब कुछ, एकादशी, तो सब करती थी और अच्छा लगता था। ये नहीं कि मैं जोर जबरदस्ती से मैं करती थी, अच्छा लगता था, बट वो चल रहा था, तो चलता गया। और अगर बात करूं पूजा पाठ करते हुए मेरे को बहुत टाइम लगता था, मीन्स 1 घंटा पता नहीं चलता था, क्योंकि अब जिनको भी सब भगवान की आरती करती थी, मतलब ऐसा लगता था कोई नाराज ना हो जाए, बस सबकी आरती करनी है, चालीसे पढ़ने हैं, बस ये सब चलता रहता था मेरा। मैं लगी रहती थी अपना मंदिर में। तो जो कोई गाइड करता था, आपने ये पाठ करना है, ये करना है, तो बहुत, मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती उसको अपने लफ्जों में, तो बहुत चलता था। और पूजा पाठ तो एक तरफ रहा, उसके साथ और भी बहुत कुछ चीजें होती हैं। आपको, मेरे को 4 o'clock स्नान के लिए बताया जाता था, किसी ने बताया था 4 बजे उठ के आपने स्नान करना है छत पे जाके। और मीन स्नान क्या करना है, छत पे जाके आपने बस पानी लेके जाना है, अपने ऊपर डालना है। मतलब ये चीजें भी की कि जो कोई बताता था तो बस ये लगता था शायद इससे ना हो जाए, शायद यही करना है ना। और हस्बैंड को भी नहला देती थी 4 बजे, तो वो भी बस मेरे कहने पे चलो जी नहाना है। ये होता था, आपने दरवाजे पर खड़े होके आपने वो जल पीना है ना, 3 days कॉन्टिन्यू, मतलब ऐसे छोटी छोटी बहुत बहुत कुछ किया मैंने। और पूजा पाठ से रिलेटेड भी बहुत फास्ट किए, बहुत दान दिए, बहुत जगह गए, धागे बांधे, इवन अपनी बॉडी में भी बहुत, यहाँ पे धागा, गले में धागा, कमर में धागा, तो ये सब चलता था। तो किया, वो हैप्पीली किया, किसी बर्डन में आके नहीं किया, खुश होके करती थी। तो बट करती थी, वो करती गई, कर ही रही थी इतने सालों से, तो चल रहा था। और फिर गुरुजी आए लाइफ में 2019, तो मैं गुरुजी को भी मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने सत्संग करने भी स्टार्ट कर दिए, वो भी मेरा कंटिन्यू चलता गया। अब गुरुजी ने वो बात शायद समझी, क्योंकि मेरा दिल से था, मेरा सब भगवान के लिए दिल से था और गुरुजी के लिए भी दिल से था। तो शायद मेरे मालिक ने वो बात समझी कि कंफ्यूज है लड़की, कर रही है बट कंफ्यूज है। तो गुरुजी ने रास्ता निकाला, गुरुजी ने रास्ता निकाला, मैंने, और गुरुजी ने रास्ता ऐसा निकाला कि आज मैं सोचती हूँ ना कि मैं, मतलब कैसे चेंज कैसे हुई, आई रियली डोंट नो कैसे मेरा वो ट्रैक चेंज हुआ मुझे। मतलब आज मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं चेंज हुई कैसे, पता ही नहीं चलने दिया, गुरुजी ने ऐसे मुझे चेंज किया। तो मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी के भी सत्संग करती थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो 31 में
2020। मैंने जैसे मैंने बताया मैं मेन डेज पे सत्संग करती थी। तो 31 में गुरुजी के जो दिन था उस पर मैंने सत्संग किया घर पे और गद्दी लगाई और उस दिन सत्संग किया। तो सत्संग जब मेरा हुआ पूरा तो मैं बैठी हुई थी गुरुजी के पास और मेरे मन से ना एकदम से ऐसा हुआ कि मेरे को आवाज आई, जैसे आप बोलोगे मेरे को अंदर से इंट्यूशन हुआ, आवाज आई कि मेरे को 40 डेज ना कंटिन्यू सत्संग करना है। मैं सत्संग करती थी, जैसे गुरुजी का दरबार अभी लगाया हुआ है तो मैं दरबार बढ़ा देती थी सत्संग होने के बाद। बट उस दिन एक अंदर से एकदम से ऐसी स्ट्रांग फीलिंग आई कि नहीं, बढ़ाना नहीं है दरबार और दरबार लगा रहेगा एंड मेरे को 40 डेज करना है। कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या फीलिंग थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, अंकल को बोला कि मेरे को ऐसे ना 40 डेज कंटिन्यू करना है, मेरा मन है। तो वो मेरे हमेशा मैं कभी भी मेरे को वो निराश नहीं करते, बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने बोला कि इट्स ओके, गुड थिंग है, अच्छी चीज कर रहे हो आप, तो मैं ना क्यों बोलूं, गो फॉर इट, आप करो। तो मैंने संगत जी वहां से मैंने कंटिन्यू किया, सत्संग मेरा चले, मैं डेली सत्संग करने लगी। गुरु जी की गद्दी लगाई हुई थी और तब मेरे पास एक ही चोला था गुरु जी का और मैंने वही लगाया और मैंने कंटिन्यू किया। तो 31 मई से स्टार्ट किया था 2020। ऑलमोस्ट 10 डेज हुए थे। ऑन 11th डे गुरु जी के स्वरूप जो आप देख रहे हैं, गुरु जी का प्यारा सा स्वरूप, अमृत वर्षा हुई। और मैंने अमृत वर्षा भी हम फेसबुक पर देखते थे बट कभी ऐसे रियलिटी में देखा नहीं था, तो पता भी नहीं चला अमृत वर्षा है। तो गुरुजी की अमृत वर्षा हुई, वो देखा तो बड़ा वो लगा मुझे कि अमृत वर्षा हुई है, समझ ही नहीं आया कुछ। देन संगत से पूछा और पता चला ऐसे। तो वो जो 10 दिन में अमृत वर्षा हुई ना, तो वो ऐसा लगा जैसे आपकी प्रेयर जो आप कर रहे हो वो वहां तक मैसेज आपका पहुंच गया है, आपकी प्रेयर पहुंच गई है वहां तक। तो संगत जी, आई एम ऑडिबल? प्लीज आप मैसेज कीजिएगा, मेरा वीडियो रुका तो नहीं है। संगत जी, एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो कहाँ पर थी मैं? तो अमृत वर्षा हुई, गुरु जी की अमृत वर्षा हुई एंड वहां से एक पॉजिटिव वाइब आई कि आपकी प्रेयर जो है वो गुरु जी तक पहुंच रही है। इंडिकेशन, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यस, गुरु जी तक पहुंच रही है। बहुत पॉजिटिव गट फीलिंग, बहुत अच्छा लगा। और मेरे को तो अच्छा लगा, इवन माय हस्बैंड, माय अंकल, उनको मतलब देख के बहुत पॉजिटिव हुए वो। और जो मैं चाहती थी, मेरी इच्छा थी कि मैं तो हूँ और गुरुजी मेरे अंकल को पॉजिटिव करें, बहुत पॉजिटिव हुए। तो वहां से फिर मेरा कनेक्शन, कहते हैं ना, और ज्यादा स्ट्रांग, और ज्यादा आप उस चीज को लेके और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो। तो बहुत हुआ मेरा कंटिन्यू सत्संग बेसिस पे चलते गए एंड मेरे 40 डेज हुए कंप्लीट। बट वो 40 डेज कंप्लीट हुए बट मैंने उसको कंटिन्यू किया, मेरा कंटिन्यू चले। एंड जब मेरे 40 डेज सत्संग के हुए, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड गुरुजी ने उन 40 डेज के अंदर ही अगेन मेरे अंदर से फीलिंग आई। मेरे को एक्चुअली सिख धर्म का कुछ नहीं पता है, जो भी पाठ होते हैं मेरे को कुछ उनकी नॉलेज नहीं थी। बट मेरे को अंदर से फीलिंग आई सुखमनी साहिब जी के पाठ की, एक अंदर से फीलिंग आई। शायद वो गुरुजी के, जैसे बोलते हैं ना गुरुजी आपको बोलते हैं, है ना, वो चीज थी। तो जो अब समझ आता है आपको, तो वो आया कि मेरे को सुखमनी साहिब जी के पाठ करने हैं। बट पता नहीं था सुखमनी साहिब जी के पाठ क्या होते हैं एंड दैट वाज लॉकडाउन पीरियड, लॉकडाउन था। तो मैं गुरुद्वारा साहिब भी नहीं जा सकती थी कि मैं वहां जाके भाई जी से बोलूं कि मुझे चाहिए जो भी होता है गुटखा। और फिर मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया एंड मैंने स्टार्ट किया सुखमनी साहिब जी का पाठ। एंड वो जो सुखमनी साहिब जी के मैंने पाठ किए संगत जी, दैट चेंज माई लाइफ। वहां से मेरी लाइफ मतलब ऐसी चेंज हुई ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। वो पाठ एक एक अष्टपदी करती थी मैं, नॉट फुल पाठ, मैं फुल पाठ एक दिन में नहीं करती थी क्योंकि मेरे को वो समझना था मुझे। मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी और मेरे को उसको अंडरस्टैंड करके मैंने उसको इन हिंदी ट्रांसलेशन में डाउनलोड किया और मैंने एक एक अष्टपदी एक एक दिन की उसको समझा। और वहां से गुरुजी ने जैसे मुझे गाइड किया वैसे वैसे मैंने वो किया एंड मेरी लाइफ चेंज होती गई। मैंने मेरे अपने अंदर ना नेचर में चेंज आया। अपने अंदर वो जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या बोला गया है उसको आप अपने साथ रिलेट करते हो तो आप वहां से चेंज होता है।
तो अच्छा संगत जी, आपके जो क्वेश्चंस हैं प्लीज मैं आई विल आंसर डेफिनेटली। मैं आफ्टर सत्संग मैं सबके आंसर जरूर करूंगी। प्लीज सॉरी फॉर नाउ, आप अभी के लिए सॉरी। मैं आपको जरूर आफ्टर सत्संग आपको आंसर करूंगी। सोनिया देव गुलाटी मैम, प्लीज आपको मैं आंसर करूंगी। ओके, तो मैंने वो किया, सुखमनी साहब जी का पाठ हुआ मेरा और मैंने वो कंप्लीट किया। देन आफ्टर दैट उसके बाद जैसे वो मेरा कंप्लीट होता था तो मेरे को जपजी साहब जी का पाठ का हुआ। वो क्या, जपजी साहिब जी का पाठ का जैसे मेरे को हुआ कि मेरे को वो करना है, देन वो मैंने डाउनलोड किया कि वो क्या होता है। उसके बारे में मैंने पता किया, सर्च किया कि वो आपको अर्ली मॉर्निंग करना होता है। सुखमनी साहिब जी का पाठ मैं इवनिंग में भी कर लेती थी, तो वो मैंने अर्ली मॉर्निंग जैसे आप सुचे मुंह होने चाहिए तो वो मैंने स्टार्ट किया, जपजी साहिब जी का पाठ किया। तो ऐसे ऐसे गुरु जी ने करवाया। और उस टाइम पे ये अब मैं रियलाइज करती हूँ कि मैं सुखमनी साहिब जी का पाठ करती थी, जपजी साहिब जी का पाठ करती थी, तो मेरा वो बाकी सब ना बंद हो रहा था धीरे धीरे। वो मेरे को तब रियलाइज ही नहीं हुआ कि मेरा सब बाकी जो मैं इतना लगी रहती थी ना पूरा एक एक घंटा सब लेके, और मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ के जल प्रसाद मेरे पास पड़े हुए थे, कहाँ कहाँ की विभूति थी, बहुत टाइम लगता था मेरे को। तो वो सब कैसे हुआ, कैसे धीरे धीरे कम हुआ मेरे को पता ही नहीं चला। और कैसे मैं गुरुजी मेरे को यहाँ पर जैसे आपका माइंड स्टक हो जाता है, मेरे को वो चीज का पता ही नहीं था, और यहाँ पर गुरुजी ने मेरे को चलाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर मैं बहुत स्मूथली मैं चलती गई। तो ऐसे मेरा जपजी साहिब जी का पाठ मैंने स्टार्ट किया। तो और फिर ओके ओके संगत जी, तो जपजी साहिब जी का पाठ किया, देन उसके बाद मेरे को हुआ अमृत वेला उठने का। जैसे आप इस चीज से जुड़ते हो ना तो आपको अमृत वेला की वैल्यू पता चलती है कि अमृत वेला क्या होता है। देन अमृत वेला मैंने उनको अमृत वेला का समझा, बट वो मैं कर नहीं सकी क्योंकि मैं बहुत डरपोक टाइप की लड़की। तो मैं अमृत वेला अर्ली मॉर्निंग उठना होता था आपको 3:30-4 बजे, और वो मैं मन बहुत करता था तो गुरुजी को बोलती थी गुरुजी, बट उठ नहीं पाती थी। पता नहीं मेरे को अंदर से ना डर होता था कि मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, इस रूम में अकेले मैं नहीं कर पाऊंगी अमृत वेला। मैं थोड़ी सी डरपोक थी। मैं गुरुजी को यही बोलती थी हमेशा, गुरुजी प्लीज मेरे को थोड़ा सा ब्रेव करो, मेरे को अमृत वेला करना है। मेरे को उसकी मतलब वैल्यू जब आप सुनते हो ना किसी चीज की, तो मेरे को जाना है उस लाइन पे, मेरे को करना है। बट नहीं हो पाया। और मेरे अंकल तो बिल्कुल भी नहीं कि वो मेरे साथ उठ जाए अर्ली मॉर्निंग, वो नहीं, उनको बहुत नींद प्यारी होती है सुबह की। तो अर्ली मॉर्निंग नहीं उठने का हो पा रहा था, बड़ी निराशा थी। देन मैंने अपनी मेरी जेठानी जी हैं, मैंने उनको बोला भावना आंटी को प्लीज आप मेरे साथ अमृत वेला करेंगे, तो उन्होंने एग्री किया एंड हमने अमृत वेला स्टार्ट किया। बट उन्होंने 1 वीक किया मेरे साथ एंड 1 वीक के बाद वो नहीं आ पाए। तो और 1 वीक में मेरे को इतना मजा आने लग गया था ना, इतना आनंद आने लग गया था कि अर्ली मॉर्निंग उठ के जो आप करते हो ना, गोल्डन डायमंड पीरियड जिसको हम बोलते हैं, तो वाकई वो डायमंड पीरियड है हमारा। तो बहुत आनंद आने लग गया, बट उन्होंने बंद किया और मैं फंस गई कि अब मैं कैसे करूं अकेले। और संगत जी आप बिलीव करोगे, जैसे बोलते हैं ना गुरुजी के पास आप कुछ भी बोलोगे ना, गुरुजी के सामने बैठ के सुनते हैं गुरुजी। और सुनते हैं मीन्स उसको गुरुजी फटाफट सॉल्व करते हैं, आपको रास्ता दिखा देते हैं। अगर आप गुरुजी के साथ बैठ के बोलते हो, सब आपको रास्ता मिलता है, सब आपका वो वहां पर सुना जाता है। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज मेरे को मेरा डर निकालो, मेरे को अमृत वेला करना है। और मुझे मेरा अमृत वेला कैसे स्टार्ट हुआ, मैं उठना स्टार्ट किया, मैंने धीरे धीरे हिम्मत दिखाई, हिम्मत आई, गुरुजी ने हिम्मत दी, और धीरे धीरे मेरा अमृत वेला बना। अमृत वेला मैंने स्टार्ट किया, और मेरा जो मैं अमृत वेला सत्संग करती थी एंड एक सत्संग मैं इवनिंग में करती थी, ऐसे मेरे सत्संग स्टार्ट हुए। तो मैं मॉर्निंग इवनिंग मेरे सत्संग चलते थे इन फुल लॉकडाउन पीरियड। मैंने बहुत अच्छे से, मतलब मेरा इतना अच्छे से निकला ना, इतना बढ़िया मेरा निकला ये जो कोविड टाइम था, बता नहीं सकती मैं आपको, शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से मेरा निकला वो। बहुत अच्छे से गुरुजी ने मेरा, ऐसे गुरुजी मुझे ट्रैक पर लेकर आए कि कैसे मैं कंफ्यूज थी कि मैं कहाँ जाऊं, है ना। वो कहते हैं ना भगवान सब हैं, सबकी पूजा करनी चाहिए, सब भगवान को मानना चाहिए। जैसे आपके फ्रेंड्स तो सब होते हैं, बट यू हैव ओनली वन बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड आपका एक होता है। एंड बेस्टी कौन होता है, जिसके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, है ना। हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं और हमें वहां से एक्सपेक्टेशन होती है। हम सब फ्रेंड्स के साथ सब कुछ शेयर नहीं करते, ओनली विद वन। तो वहां से हमें एक्सपेक्टेशन होती है। तो ऐसे ही भगवान सब हैं, ऑल आर, वैसे तो ऑल आर वन एंड ऑल आर गुड, सब सुनते हैं, बट एक ईस्ट होना चाहिए, किसी एक पर आपका किसी एक को आपने अपना ईस्ट मानना है ना। पूजा सबकी करनी है। तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन थी मेरी लाइफ में, मुझे वो एक ही नहीं समझ आते थे कि किन को मानूं मैं।
मुझे नहीं समझ आते थे, मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने मुझे वो चीज़ समझाई और मैं वो उस ट्रैक पर आई, गुरुजी मुझे ट्रैक पर लेकर आए और मेरा वहां से सिलसिला गुरुजी के साथ स्टार्ट हुआ। ओके, तो ऐसे मेरा अमृत वेला बना। एंड हाँ, नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक दिन मैं गुरुजी का सत्संग कर रही थी इवनिंग में, जैसे मैंने आपको बताया। तो इवनिंग में सत्संग चल रहा था गुरुजी का। एंड सत्संग होते होते, जैसे मैंने आपको बताया ना, धीरे धीरे कैसे मेरा सब कुछ वो सिस्टम ठीक किया गुरुजी ने। जो भी मैं सब कुछ लेती थी, विभूति ये सब, वो सब अपने आप धीरे धीरे हट गया, पता भी नहीं चला। ऐसे ही एक दिन इवनिंग में सत्संग चल रहा था। इवनिंग में सत्संग में बैठी हुई थी, अकेली में रूम में थी, सत्संग चल रहा था। सत्संग सुनते सुनते ना, अगेन पता नहीं गुरुजी ने कैसे मेरे को बोला, क्या बोला, मैं मतलब थोड़ा सा मैं रोई। और उसके बाद संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने यहाँ पे ना एक धागा बांधा हुआ था और उस धागे को 5-6 ईयर्स हो गए थे, 5-6 साल हो गए थे उस धागे को। एंड वो बांधा हुआ था मैंने, मेरे को। और एक धागा मेरे यहाँ पे था, कमर पे था, एक धागा मेरे नेक में था। तो मुझे पता नहीं, एकदम से मैं उसी धागे को देखती गई और ऐसे लगा कि गुरुजी बोले इसको उतार दे बस तू। मुझे पता भी नहीं था कि वो उतरेगा कैसे, क्योंकि बहुत पुराना था वो धागा, है ना, उसका वो नॉट बहुत टाइट था। तो नॉट तो खुल ही नहीं सकता था। सत्संग वहां चलता गया और मैंने वो धागा पूरा उतार दिया। वो धागा उतार दिया, घबराहट हुई थोड़ी सी कि मैंने उतार दिया कि कुछ हो ना जाए। उतारा, बट वो उतारा तो उससे तो तसल्ली नहीं थी। फिर नेक वाला उतरवाया गुरुजी ने। अकेली थी मैं और मुझे नहीं पता मैंने कैसे, कहाँ से हिम्मत आई, मैंने नेक वाला उतारा। देन मैंने कमर वाला, बट मैंने कोई धागा तोड़ा नहीं था ना, गुरुजी ने तुड़वाया मेरे से। वो तुड़वाया नहीं कोई धागा। यहाँ आप देखिए कितनी बड़ी बात है, मैंने बाद में इस चीज को रियलाइज किया कि मैं उसको तोड़ भी सकती थी। जो मेरा कमर पे था वो टूट सकता था, बट वो गुरुजी ने पूरा ऐसे उतरवा दिया। पूरा मैंने वो धागा, बैठे बैठे मेरा वो धागा उतर गया। और जब मैंने सारे उतार दिए ना धागे, तो मैं रोने लग गई गुरुजी को देख के कि गुरुजी, इतना इजिली ये चीज मैंने आज कर दी। मतलब मैं इस चीज में बंधी हुई थी इतने सालों से, आज मैंने कर दी। और फिर उसके बाद सत्संग जब पूरा हुआ तो मेरे अंकल आए, जब आरती के टाइम पे आते थे। आरती के टाइम पे आए तो मैंने उनको, वो कह रहे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तो मैंने उनको बताया कि मैंने ये धागे उतार दिए आज। और उन्होंने मुझे बोला वेरी गुड। इतने खुश हुए, कह रहे वेरी गुड। कह रहे हुआ कैसे? मैंने कहा पता नहीं, गुरुजी ने किया। बहुत खुश थे मेरे अंकल, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया किया आपने। तो ऐसे गुरुजी ने मतलब मेरी लाइफ बिल्कुल सिंपल कर दी। कोई टेंशन नहीं है, कोई वहम नहीं है, कुछ नहीं है, ओनली गुरुजी हैं। अपना मन साफ रखो, किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है, ये गुरुजी ने समझाया। आपका मन साफ होना चाहिए, है ना, आपका दूसरे के प्रति मन साफ होना चाहिए, आपके मन में सोच अच्छी होनी चाहिए, तो आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। इन चीजों की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ये चीज मैंने समझी, जो धीरे धीरे मैंने सुखमनी साहब जी के पाठ से, जपजी साहब जी के पाठ से, गुरु जी के वचन, एंड ये सब चीजें जब आप सुनते हो ना, और जब आप इन चीजों पे चलते हो, तो आपको समझ आता है कि लाइफ इज सिंपल। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं अपनी लाइफ को। लाइफ इज वेरी सिंपल। बहुत सिंपल है लाइफ, बहुत साधारण लाइफ है, बहुत सिंपल लाइफ है, समझने की बात होती है। तो ऐसे मेरे धागे उतरे। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी। धीरे धीरे ऐसे गुरुजी मुझे ट्रैक पर लेकर आए और मैं उनके वचनों पर चलती गई। तो संगत जी, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी कि गुरुजी हमारे साथ हमेशा होते हैं, हमेशा होते हैं। बस जरूरत है हमें गुरुजी को समझने की। एंड गुरुजी को समझना बहुत इजी है। ओनली आपको गुरुजी के वचन मानने हैं, जो गुरुजी की टीचिंग है उसको मानना है, बस वही है। आप गुरुजी को समझिए, गुरुजी की टीचिंग्स को मानिए, और गुरुजी क्या कुछ करेंगे आपके साथ हम सोच भी नहीं सकते। हम सोच भी नहीं सकते। मतलब एक एक पल हमारा गुरुजी ऐसे सॉर्टेड कर देते हैं ना, ऐसे मतलब हम प्रॉब्लम्स को अभी हम सोच ही रहे होते हैं तो सॉल्यूशन निकल जाता है। हम अभी सोच ही रहे होते हैं उन प्रॉब्लम्स को कि ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन निकल जाता है। वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और बस बात है समझने की। समझिए, बस हमें बस समझना है। कोई फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए गुरुजी को। गुरुजी नहीं बोलते कि मेरा आप चोला लगाओ, गुरुजी नहीं बोलते आप मुझे डेली भोग लगाओ। गुरुजी बस बोलते हैं अपना मन साफ करो, अपना पांडा साफ करो, दैट्स इट। बस गुरुजी को ये चाहिए। ये हमारा मन है कि हम गुरुजी को चोला लगाएं, हम गुरुजी को भोग लगाएं, ये हमारी सेटिस्फेक्शन होती है, हमें अच्छा लगता है ना, तो वो हम कर रहे हैं, दैट इज गुड। बट गुरुजी बस कहते हैं कि मेरा मंत्र जाप, एंड जो गुरुजी जल देते हैं, जो हम लोटा ब्लेस करते हैं ना, ये 2 थिंग्स। एंड गुरुजी कहते हैं पांडा साफ करो, अपना अपने मन को साफ रखो बस। और कुछ गुरुजी नहीं चाहते हैं।
हमारा बस मन साफ होना चाहिए, बाकी सब कुछ गुरुजी को उसी से मिल जाता है। एंड गुरुजी की भक्ति अच्छे मन से करो, साफ मन से करो, किसी को दुखी मत करो, किसी का मन मत दुखाओ, यही चाहते हैं बस हमारे गुरुजी। तो सरबत दा भला, सरबत दा भला मंगो ओनली, और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाओ एंड पेशेंस लाओ। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, और पॉजिटिविटी एंड पेशेंस, पेशेंस होनी चाहिए। अगर पेशेंस है, और मैं अपनी बात करूं, जैसे 27 ईयर्स मैंने बताया, तो शायद मेरी लाइफ में पेशेंस गुरुजी ने दिया हुआ था, शायद। मतलब मैं खुद को देखती हूँ ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, इट्स बीन 11 ईयर्स की मेरे पास बेबी नहीं है, और 11 ईयर्स में शायद मैं 11 बार भी रोई ना हूँ। मैं 11 बार भी नहीं रोई कि मेरा बेबी नहीं है। मतलब ऐसा अंदर से फीलिंग ही नहीं आई। इवन मेरी मदर बहुत कई बार परेशान होते थे कि मेरे ब्रदर्स के बेबी हो गए, है ना, कजन्स के हो गए, बट मैं तो हमेशा ऐसे लाइवली और खुश, और ये था कि एक तसल्ली होती है कि हो जाएगा, हो जाएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, हो जाएगा, परेशान क्या होना, टाइम तो काटना है ना, चाहे रो के काटो चाहे हंस के काटो। तो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करो, और जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके अंदर पेशेंस अपने आप ही आएगा। फॉर पेशेंस यू नीड ओनली पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिव रहो, हमेशा खुश रहो, अच्छा सोचो, तो सब रास्ते आपके अपने आप निकलेंगे। तो संगत जी, ऐसे मैं गुरुजी की सत्संग करती रही, एंड गुरुजी मुझे हील करते रहे। ओके, अब थोड़ा सा एक गुरुजी के चरणों में हाजिरी हो जाए। हो जेड़ा गुरु चरना विच आया, ओ जेड़ा गुरु चरना विच आया, हो सच्चे मन नल उस नु ते आया, ते ओदा बेड़ा पार लगया, ओदा बेड़ा पार लगया। हो जेड़ा गुरु चरना विच आया, हो सच्चे मन नल उस नु ते आया, ते ओदा बेड़ा पार लगया, ओदा बेड़ा पार लगया, ओ मेरा बेड़ा पार लगया, मेरा बेड़ा पार लगया, ओ सबदा बेड़ा पार लगया, सबदा बेड़ा पार लगया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, अब मैं आगे अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, ऑन सितंबर इन 2020, इन सितंबर की बात है ये। मेरे एक संगत है पूजा आंटी, पूजा आंटी जी का मेरे पास कॉल आता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, 31 मई से मेरा कंटिन्यू मेरे सत्संग चलते थे गुरुजी के, अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला एंड इवनिंग। तो वो मैं फ्रॉम मई टू, मेरा 40 डेज मैंने बोला था, बट वो मेरा कंटिन्यू बेसिस पे चल रहे थे वो। एंड सितंबर का मंथ आता है, वो चलते हैं मेरे कंटिन्यू सत्संग। एंड पूजा आंटी हैं संगत गुरुजी की, बड़ी प्यारी संगत हैं, उनका मेरे पास कॉल आता है ऑन ट्यूसडे का दिन था वो। उनका कॉल आता है, एंड पूजा आंटी मुझे बोलते हैं, मुक्ति आंटी मेरे को आपसे बात करनी है, मेरे को आज गुरुजी सपने में आए हैं। तो बहुत सुनने की बात है संगत जी, बहुत, ये बहुत बड़ी बात है फॉर मी, बहुत बड़ी बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो पूजा आंटी कहते हैं, मेरे को गुरुजी सपने में आए हैं, एंड गुरुजी मेरे को सपने में आते हैं, और गुरुजी ने मुझे डांटा, क्योंकि गुरुजी मंडे को भी मेरे सपने में आए थे और मैंने आपसे शेयर नहीं किया, वो मेरे से शेयर नहीं करते। देन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या बात है, आप मुझे बताओ। मैं भी थोड़ी टेंस्ड हो गई कि ऐसा क्या बोल दिया गुरुजी ने कि उन्होंने मुझे बताया नहीं। तो मुझे पूजा आंटी ने बताया, ऑन मंडे गुरुजी मेरे सपने में आए थे, एंड गुरुजी ने मुझे बोला कि मुक्ति कोल जा ते ओनु बोल संगत नु बुला के सत्संग करे, क्योंकि मैं डेली सत्संग तो मेरा होता था। तो उन्होंने बोला ओनु बोल संगत नु बुला के सत्संग करे। तो पूजा आंटी जो है, पूजा आंटी कहते, मैंने गुरुजी को बोला, भी गुरुजी आप उसको ही डायरेक्ट जाके क्यों नहीं बोला आपने। कह रहे मैंने ऐसा बोला तो गुरुजी बस स्माइल किए ओनली एंड इनविजिबल। तो पूजा आंटी ने अपनी बेटी को ये बात बोली कि ऐसे ऐसे गुरुजी सपने में आए। एक्चुअली पूजा आंटी की बेटी मेरी पास ट्यूशन आती थी, दृष्टि। तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला, ऐसे ऐसे बेटा गुरुजी सपने में आए हैं और ऐसे ऐसे बोला है, तो मैं आपकी मैम को कैसे बोलूँ, ऐसे कि सत्संग करवा लो और संगत को बुला के, बिकॉज कोविड का टाइम चल रहा था और सब अपने अपने घरों में बंद थे। तो दृष्टि, उन्होंने ये भी बोला कि मैंने उनको बोला कि आप उनके इस ड्रीम में आके गुरुजी बोल देते डायरेक्ट, आप उनको, आपने मुझे बोला।
तो गुरुजी स्माइल किए। देन दृष्टि ने बोला कि मम्मा, गुरुजी ने आपको शायद इसलिए बोला कि मैम अपने मुंह से ये बात नहीं कर सकते कि मैं सत्संग कराऊं, संगत बुलाऊं। अब क्यों नहीं कर सकते वो आगे मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो उन्होंने नहीं मेरे को बताया, शर्म के मारे नहीं बताया। ये मंडे की बात थी, मेरे से शेयर नहीं किया। ट्यूसडे को वो दोबारा जब दिन के टाइम पे उनको कह रहे मेरी आंख लगी, देन अगेन गुरुजी मेरे सपने में आए एंड उन्होंने मुझे डांटा कि तूने उसको बोला नहीं जाके, मैं तेनों क्या सी ओनू दस कि ओने अपने कार संगत ਨੂੰ बुला के सत्संग करना है, तो तू बोला नहीं। और साथ में गुरुजी ने उनको बोला कि उसको बोल कि 17 तारीख के बाद 17 सितंबर के बाद ਜਿਹੜਾ पहला सोमवार है उस दिन वो अपने घर सत्संग करे और संगत को बुलाए एंड मिश्री का प्रसाद दे एंड अमृत वर्षा के छिट्टे मारे। ये वर्डिंग्स गुरुजी की थी। अमृत वर्षा जो मेरे पास मेरे घर हुई थी संगत जी, मैंने स्टोर किया हुआ था, तो ये गुरुजी की वर्डिंग्स थी। और जो 17 सितंबर के बाद फर्स्ट मंडे आएगा उस दिन उसने अपने घर सत्संग करना है और संगत को बुलाना है और उनका कल्याण होगा, ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला। और फिर गुरुजी ने उनको बताया कि एक्चुअली उनके घर की कोई लेडी थी जिसकी इच्छा थी कि उनके घर पे गुरुस्थान बने, सत्संग हो, बट वो लेडी ये सब नहीं कर सके अपने टाइम पे, और इसने किया है तो वो बहुत खुश हैं। तो ऐसा गुरुजी ने बोला। तो ये सब बात मेरे को दृष्टि की मदर ने बताया, पूजा आंटी ने बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने बोला है, कोई लेडी थे ऐसे ये सब। तो मैंने सुना, मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा कि ये सब बात क्या मतलब क्या लिंक्ड है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और संगत को बुला के सत्संग करना है, तो मैंने उनको बोला मैं अपने अंकल से बात करूंगी क्योंकि कोविड का टाइम है और कैसे पॉसिबल होगा ये सब। तो मैंने उनसे टाइम लिया कि मैं बात करती हूँ। देन मैंने अपने अंकल को बोला और वहां पे सडन मैंने 17 सितंबर जब मैंने कैलकुलेट किया, पहली बात संगत जी देखो आप, 17 सितंबर को लास्ट श्राद्ध था, जो गुरुजी ने बोला 17 के बाद लास्ट श्राद्ध था 17 ऑफ सितंबर को। एंड 17 ऑफ सितंबर के बाद जो फर्स्ट मंडे आ रहा था दैट इज 21 सितंबर, और जो 21 सितंबर है वो मेरी मदर इन लॉ की बरसी थी उनकी। तो वहां मैं इतनी सरप्राइज हुई कि गुरुजी ने लेडी की बात भी बोली और वो डेट आई 21 सितंबर। तो वी वर इन शॉक। मैं अपने हस्बैंड को जब बताई ये बात तो हम शॉक हुए कि ये तो बहुत बहुत वो बात है हमारे लिए, सरप्राइज बात थी बिल्कुल। क्योंकि पूजा आंटी को मेरी फैमिली का नहीं पता था, उनको मेरी मदर इन लॉ से वो मिले भी नहीं थे, उनको नहीं पता था वो कब उनकी बरसी है क्या वट एवर, ये सब उनको कुछ नहीं पता था। तो मेरे को बहुत वो लगा और मैंने अपने अंकल को बोला कि ऐसे ऐसे है, अब क्या करना है। तो बस उनके मदर की बात थी और वो बहुत सरप्राइज हुए, बड़े खुश हुए। उन्होंने बोला नहीं हम करेंगे सत्संग, बट हम बुलाएंगे नहीं किसी को, ओनली पूजा आंटी आएंगे एंड एक वीना आंटी थे, वीना आंटी और उनके अंकल और पूजा आंटी, ये हमारे घर आए एंड मेरी फैमिली थी, मेरे ब्रदर इन लॉ एंड उनकी फैमिली, हम सब फैमिली ने मिलकर सत्संग किया एंड गुरु जी का शुक्राना किया। और तब पूजा आंटी ने बोला कि आपको ना एवरी मंडे सत्संग करना है, ये भी गुरु जी का आदेश है। तो फिर मैंने हाथ जोड़े उनको कि बिल्कुल करेंगे, हम जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत बड़ी बात थी एक। और पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स अगर आपको मिलती हैं, तो हमारे पेरेंट्स के लिए इतनी बड़ी बात गुरुजी बोल के गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो हमने उनको थैंक यू किया कि आपका शुक्राना है, आपने हमसे बात शेयर की, आपने पहले छुपाई बट आपने शेयर की एटलीस्ट। तो ऐसे हमने गुरुजी के सत्संग स्टार्ट किए। और गुरुजी चाहते थे कि मैं अकेली करती थी, तो वो संगत को बुलाए, तो फिर मेरे घर संगत आने लगी एंड ओनली लिमिटेड संगत, ओनली 6 to 7 जो संगत थी वो मेरे घर आते थे एंड एवरी मंडे हम सत्संग करते थे। एंड अभी तक वो सत्संग मेरे चल रहे हैं फ्रॉम 21 सितंबर टू टिल नाउ। तो कम संगत आती है बट अभी लास्ट मंथ से हमने वो ऑनलाइन कर दिया है। तो ऐसे गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट किए और संगत मेरे घर आने लगी। अब जो संगत है, संगत की वैल्यू मतलब संगत मीन्स गुरुजी, ओनली गुरुजी। तो बहुत इतना ब्लेसिंग लगती थी मेरे को, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी गुरुजी ने कि आप एक सत्संग करवाती थी मैं, वंस अ वाइल मेरे सत्संग होते थे एंड एवरी वीक गुरुजी ने बोला ले संगत आप करो सत्संग, संगत के पैर पड़े आपके घर पे, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, कोई इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी मेहर कोई नहीं हो सकती कि एवरी मंडे संगत मेरे घर आती थी। और बहुत प्यारी संगत गुरुजी की, बहुत सोहनी सोहनी संगत, बहुत प्यारी। आई लव ऑल संगत, सब संगत से प्यार है और सब संगत का दिल से बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। तो ऐसे मेरे घर एवरी मंडे सत्संग होने लगे। और
ओके संगत जी, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग मेरे को मिली सत्संग अपने घर करने की एंड संगत को बुला के संगत की ब्लेसिंग लेने की। तो सत्संग ऐसे कंटिन्यूस चलते गए एंड देन आई आफ्टर दैट 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी आई 2021, इट्स माय बर्थडे, मेरा बर्थडे होता है 1 जनवरी को एंड मैंने घर पे सत्संग किया, घर पर सत्संग रखा और सत्संग हुआ। और मैं एक बात बोलूंगी संगत जी, मैंने गुरु जी के वचन जो हम सुनते हैं, जो हम इतनी प्यारी प्यारी संगत के सत्संग सुनते हैं, वहीं से हमें गुरु जी की टीचिंग्स मिलती हैं, गुरु जी के वचन पता चलते हैं। एवरी सत्संग इज फॉर यू, हर सत्संग हमारे लिए होता है, हर सत्संग हमारे लिए होता है, चाहे वो रिपीटेड सुने हम तब भी आपको उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, एवरी सत्संग। तो गुरु जी का जो मैं सत्संग सुनती थी तो उसमें मेरे को यही बात सुनने को मिलती थी कि मंगो नहीं मन्नो, है ना, चाहिए तो हमें बहुत कुछ होता है बट मंगो नहीं मन्नो, आप मांगो नहीं मानो। अब हम बोलते हैं कि किससे मांगेंगे, फिर गुरुजी से ही मांगेंगे और किससे मांगेंगे, बट पहले मानो उनको फिर मंगो। जब आप मानोगे ना गुरुजी को, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए मंगो नहीं मन्नो। मान लिया गुरुजी को, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं सीरियसली कह रही हूँ संगत जी, मैंने गुरुजी से कभी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा, बल्कि मेरे को संगत आंटी हैं वो मुझे बोलते थे कि आप गुरुजी को बोलो कि मुझे दो दो, तो मैं मतलब यही बोलती थी कि नहीं, दे देंगे, अपने आप दे देंगे, गुरुजी को पता है सब, गुरुजी दे देंगे। मैं हमेशा उनको यही बोलती थी, तो वो कहते थे नहीं, हम और किससे मांगेंगे, आप इन्हीं से मांगोगे ना, आप इनको बोलो दो। तो मैं कहीं ना कहीं मेरा मन नहीं मानता था, तो मैं नहीं बोलती थी कि गुरुजी मुझे बेबी दो। मैं कहते नहीं, दे देंगे, कोई बात नहीं, गुरुजी को तो सब पता है ना, गुरुजी ने तो अमृत वर्षा कर दी, मुझे दिखा दिया कि मैं सुन रहा हूँ तेरे को। तो गुरुजी को सब पता है, जब उनको लगेगा ना देना, वो दे देंगे। एक बिलीव था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी मेरी कि गुरुजी नोज एवरीथिंग, उनको सब पता है। तो संगत जी मैं बता रही थी आपको, ऑन 1 जनवरी मैंने सत्संग किया एंड उस दिन ड्यूरिंग सत्संग शब्द चल रहा था, मेरे घर पर सत्संग था, लख खुशियां पातशाहियां जिस सतगुरु मेहर करे। तो वो जब सत्संग चल रहा था, मैं गुरुजी की गद्दी के पास थी, सडन मुझे नहीं पता उस दिन मेरे साथ क्या हुआ कि मैं वो शब्द सुनते सुनते मेरे को एकदम से मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने एकदम से बोला गुरुजी को, गुरुजी टुडे इज माय बर्थडे, मेरे को गिफ्ट नहीं दोगे आप? पता नहीं मैंने कैसे उस दिन बोल दिया, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई। मैं बाद में रियलाइज किया कि मैंने ऐसे गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरा बर्थडे है आज, मेरे को गिफ्ट नहीं दोगे तुसी? तो ऐसे बोल दिया और थोड़ा सा रोई, और रोई भी चुप के कि किसी को पता ना चले कि मैं रो रही हूँ, कि अंदर से निकल रहा था, बहुत कंट्रोल कर रही थी मैं। और सत्संग हुआ, सत्संग के बाद सब हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया। देन आफ्टर दैट रात को बस मन में ना एक घबराहट थी कि मैंने आज मांगा क्यों, क्यों मांग ली मैंने, मैं मतलब इतना पेशेंस पेशेंस पेशेंस, और क्यों, वाई, आज क्यों मांगा? तो मैंने रात को अपने अंकल को बोला कि आज मैं पता नहीं मैंने क्या बेवकूफी कर दी, आज मैंने ऐसे गुरुजी को बोल दिया। तो मेरे अंकल ने बोला कोई बात नहीं, अब बोल दिया ना, वर्ड्स निकल गए हैं, तो आप उस पर वो मत करो, पछतावा मत करो, इट्स ओके। तो मैंने बोला नहीं, मांगते नहीं है गुरुजी से, है ना, गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको सब पता है कब गुरुजी ने क्या देना है, तो नहीं मांगना चाहिए। बट हुआ, अब वही दिमाग में चल रहा था कि मैंने क्यों मांगा। तो रात को सोई और सपने में, ड्रीम में गुरुजी आए, और गुरुजी मेरे को सपने में बोलते हैं कि मेरे वास्ते ना तेरा रोज जन्मदिन है। ये लाइन गुरुजी ने मुझे बोली कि मेरे वास्ते तेरा रोज जन्मदिन है। और सुबह उठी और मैंने वो चीज जो है मैंने अपने अंकल से शेयर की, मैंने अपनी संगत से शेयर की कि आज तो गुरुजी मेरे को ड्रीम में ऐसे बोल के गए, मेरे लिए तेरा रोज जन्मदिन है। मैं बड़ी खुश, मैं कहा चलो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना कि ये लाइन मैंने सपने में देखी और ऐसे सुना, तो बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। और उसके बाद हाँ, तो ऐसे मैंने आपको बताया, ये गुरुजी मेरे ड्रीम में आए एंड गुरुजी ने ऐसे मुझे बोला, तो मैं बड़ी खुश हुई और मैं थोड़ी सेटिस्फाइड हुई कि चलो गुरुजी ने एक्सेप्ट किया कि मेरे से जो भी गलती होगी, और मेरे को गुरुजी ने ऐसे आंसर किया। तो अब मैं आगे का सत्संग शेयर करूंगी संगत जी, उससे पहले एक दो लाइंस गुरुजी के लिए। ऐसी ज कृपा करो प्रभ मेरे, ऐसी ज कृपा
करो प्रभ मेरे, छड़िए जंजालानू बन जाइए तेरे, छड़िए जंजालानू बन जाइए तेरे, जिस दिन तू विसरे निकल जाए मेरी जान, जिस दिन तू विसरे निकल जाए मेरी जान, श्वासां दी माला ते सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। जय गुरु जी। तो संगत जी, फर्स्ट जैन का मैंने आपको बताया, मैंने ऐसे सत्संग किया घर पे। देन अगेन उसके बाद आता है 7 जैन का दिन, 7th जैन। उस दिन हमारी संगत में आंटी हैं, संगीता आंटी, उनके घर पे सत्संग था एंड उन्होंने इनवाइट किया था अपने घर सत्संग पे। तो संगीता आंटी के घर सत्संग पे गई मैं और उनके घर सत्संग अटेंड किया। बट उस दिन क्या था संगत जी, मेरे को घर जल्दी आना था। 7:30 उनका सत्संग कंप्लीट हुआ सत्संग, एंड 7:30 अभी प्रसाद ही मिल रहा था और 7:30 मेरा ऑनलाइन सेशन था, मेरे को घर आना था, ऑनलाइन मेरी मीटिंग थी। तो मैंने प्रसाद लिया और मैंने बाकी आंटी को बताया कि मेरे को अर्जेंट जाना पड़ेगा, और प्रसाद लेके मैं घर आ गई। मैं वहाँ प्रसाद खा भी नहीं सकी, मेरे को टाइम का बहुत शॉर्टेज था उस दिन। तो मैं अपने घर आ गई 7 जैन, और मैंने घर आके प्रसाद खाया और अपना जो भी काम था वो सब किया। तो उस दिन संगत जी 7 जैन की ही बात बता रही हूँ आपको। तो आंटी की कॉल आती है मेरे को आफ्टर सत्संग रात को कि आप इतनी जल्दी क्यों चले गए, हमें तो एंजॉय करना था, डांस करना था, सेलिब्रेट करना था, तो जैसा हम गुरु जी के साथ मस्ती करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि आंटी ऐसे मेरे को आज अर्जेंट आना था, सॉरी प्लीज, मैं निकल के आ गई बट मेरे को अर्जेंसी थी कि मेरे को जल्दी पहुंचना था, तो मैं नहीं कर पाई। उनसे मेरी बात हो गई। एंड संगत जी 7th जैन की ही बात है, मैंने प्रसाद लिया, गुरु जी का प्रसाद मैंने ग्रहण किया। एंड उसके बाद मेरे को सडन पता नहीं, मैंने अपने अंकल को बोला, आई थिंक रात को 9 बज रहे थे उस टाइम, मैंने अपने अंकल को बोला कि आप ना स्ट्रिप लेके आओ, प्रेगनेंसी स्ट्रिप, मेरे को टेस्ट करना है। तो उन्होंने बोला क्या हो गया आपको नाइट में एकदम से, मैं कहा पता नहीं, मुझे करना है, बस आप लाओ, मैं परेशान हूँ। और वो स्ट्रिप लाए एंड आई डिड टेस्ट, मैंने टेस्ट किया एंड गुरु जी की कृपा से इट इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव आया। और बस मैं तो संगत जी बस आई कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग, बिल्कुल भी मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बस वो देखा हमने पॉजिटिव एंड मैं भागती हुई मैं बस गुरु जी के चरणों में, एंड हमने शुक्राना लगाया एंड हम दोनों बस गुरु जी का शुक्राना करने बैठे। और शुक्राने 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 की बिलीव ही नहीं हो रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हुआ क्या हमारे साथ सडन, मतलब मेरे अंकल को भी विश्वास नहीं हुआ एंड मैं तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या, ये हो हमारे साथ, कैसे ये हो सकता है हमारे साथ। मतलब अपनी लाइफ में हम इतने वो हो चुके थे कि हम इस चीज को भूल चुके थे कि ये हमारे साथ होगा, इट विल हैपन, है ना। तो एक आस थी बट ये नहीं पता था कि कब होगा। एंड उस दिन तो इतने शुक्राने निकले गुरुजी के, इतने शुक्राने कि बस शुक्राना करते रहे, रोते रहे, शुक्राना करते रहे, बस ये चलता रहा हमारा गुरुजी के साथ। एंड मैंने अंकल को बताया कि ऐसे ऐसे सत्संग था और मैंने सत्संग भी अटेंड नहीं कर पाई मैं गुरुजी का आज के दिन, और मैं बीच में जैसे प्रसाद लेके ओनली आ गई, और इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने मुझे, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, तो बस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत रिग्रेट भी हो रहा था मन में। एंड तो हमने किया शुक्राना। तो संगत जी क्या हुआ उसके बाद, एक मिनट, हाँ, अब आगे का सत्संग सुनाना, मेरे को रोना नहीं है क्योंकि आगे गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि हमने ऐसे गुरुजी का शुक्राना किया और
सेम डे तो नहीं, नेक्स्ट डे ऑन 8th जैन गुरु जी का अ, उनका कॉल आता है मेरे पास, संगीता आंटी का, जिनके घर 7th जैन को गुरु जी का सत्संग था। अब यहाँ से आप गुरु जी की महिमा देखिए। हमारे गुरु जी जो सब सुनते हैं, सब सुनते हैं गुरु जी। तो 8th जैन को उनका कॉल आता है मेरे पास, संगीता आंटी का, कि मुक्ति आंटी, हमने ना गुरु जी का दरबार बढ़ाया नहीं है, एंड मेरी बेटी को ना गुरु जी का हुक्म हुआ है कि हमें गुरु जी का सत्संग करना है आज भी, एंड दरबार नहीं बढ़ाया है, एंड आपको आना है। बस आप आओगे और आपके घर पे जो संगत आती है ना, ओनली वो आएंगे, हम बाहर से किसी को नहीं बुला रहे हैं, तो आपने आना है। और मेरे को तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी दे चुके थे कि मेरे को रिग्रेट हो रहा था कि मैं सत्संग में भी जल्दी आ गई। और वो तो उस दिन तो ऐसा था कि 8 जैन को कि पता नहीं क्या दे दिया गुरुजी ने। बहुत मैं पागल हो गई थी उस दिन, और मैंने अपने अंकल को बोला कि ये मिरेकल है कि गुरुजी आज फिर बुला रहे हैं, और ओनली कि हमारी संगत। तो मैंने उनको बोला कि मैं पक्का आऊंगी। और बस उस दिन तो क्रेजी हो रखी थी कि कब 5 बजे, कब मेरे सत्संग का टाइम हो और मैं जाऊं आंटी के घर, कब टाइम हो मैं जाऊं। तो सत्संग का टाइम हुआ, मैं गई सत्संग में। और उससे पहले एक बात बताऊंगी, जब मेरा पॉजिटिव आया तो सबसे पहले मैंने अपनी मदर को कॉल किया, जो मेरे लिए बहुत टेंस थे, और मैंने उनको बताया। और मेरी मदर ने मुझे एक ही बात बोली कि मुक्ति बेटा, आपने ना किसी को बताना नहीं है, आपने किसी को बताना नहीं है फॉर 3 मंथ्स। आप प्लीज ये अपने बात अपने तक ही रखना और संदीप तक ही रखना, और फॉर 3 मंथ्स किसी को मत बताना। 3 महीने के लिए बेटा आपको बहुत सेफ रहना है। और ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे को बोला, और पेरेंट्स की बात हम तो हमें माननी चाहिए। तो मैंने बोला ओके ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। और मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि हमें ये शेयर नहीं करना है अभी किसी के साथ, क्योंकि हम तो पागल थे, हमें मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था। और इतने टाइम बाद हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली थी, तो और हमें जो कंफ्यूज होता है बंदा उस टाइम। और मम्मी की बात सुनी और मैंने उनको कमिट किया, ओके मैं नहीं बताऊंगी किसी को। तो 8th जैन को मैं आंटी के घर जाती हूँ सत्संग में। सत्संग होता है संगत जी, सत्संग होता है। और सत्संग के बाद जब सत्संग हो जाता है, प्रसाद वगैरह सब हो गया, आरती सब हो गई, उनकी बेटी, संगीता आंटी की बेटी डिम्पल आंटी, वो जाते हैं और गुरुजी के चरणों पे जो हार होता है ना, उसको उठा के लाते हैं और मेरी झोली में डाल देते मेरी झोली में डाल देते हैं। और वो मुझे बोलते हैं कि मुक्ति आंटी, आपके लिए ना ब्लेसिंग है, गुरुजी ने गुड न्यूज दी है। वैसे बोल देते हैं मेरे को कि आपकी गुड न्यूज है, गुरुजी ने बोला आपकी झोली में डालना है। और उस टाइम तो मतलब ये था कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। गुरुजी, मतलब मुझे तो पता था गुरुजी ने मुझे क्या दिया है, और उन्होंने मेरी झोली में डाला ऐसे। और मैं मैं स्पीचलेस थी, मतलब मैं क्या बोलूं क्या। मैं वहां से, मम्मी ने मना किया था कि नहीं बताना है, और उन्होंने मेरी झोली में हार डाल के वर्डिंग्स बोली मेरे को उस बेटी ने कि आपने किसी को, आपकी गुड न्यूज है और गुरुजी ने मुझे बोला है कि ये मुक्ति के गोदी में डाल। और उस टाइम जो मेरी संगत थी, हमारी गिनी चुनी संगत थी 4-5, वो सब बोलने लग गए कि तेरी तो गुड न्यूज है, अब तो तेरी गुड न्यूज आने वाली है, और तू रेडी रह। और मेरे तो अंदर से हो रहा था कि इनको मैं क्या बताऊं, ये मेरे वेल विशेस हैं और कैसे बताऊं इनको गुरुजी। और गुरुजी कह रहे थे तू ना दस, मैं दस देता। मतलब उस टाइम ये चल रहा था कि मैं गुरुजी को कह रही थी गुरुजी मैं तो फंस गई हूँ, मतलब मैं कैसे। और वो संगत को बताए बिना, मैं मैं बहुत अपने आप को सॉरी फील करती हूँ, मैं संगत को नहीं बता सकी। उनकी कृपा थी जो मेरा आज मैं ये दिन देख रही हूँ, और मैं नहीं बता सकी उनको। और ऐसे उन्होंने मुझे बताया कि आपकी गुड न्यूज है, गुरुजी ने मुझे बताया कि ये ले तेरी ब्लेसिंग। मतलब फ्लैंकिश निकलती है गुरु के लिए। और बहुत कुछ भी, मतलब गुरुजी को हम क्या दे सकते हैं, हम कुछ नहीं दे सकते गुरुजी को, कुछ भी नहीं दे सकते। हम कुछ भी नहीं है गुरुजी के आगे, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी उस दिन। और मैं घर आई और मैंने अपने अंकल को बताया, बहुत रोई कि मैं क्या करूं, मेरी इतनी प्यारी प्यारी संगत, और गुरुजी संगत से ही करवा रहे हैं। जिस संगत ने मेरे कष्ट कटवाए इतने, सितंबर से लेके नॉन स्टॉप मेरे घर संगत आती थी, पूरे टाइम पे पूरा गुरुजी का इतना प्यार मिला मुझे। और उन्हीं से ही गुरुजी ने मुझे बताया कि इट्स योर गुड न्यूज, जो मैं कर चुकी थी अपना कंफर्म। तो ऐसे मैं बता नहीं सकी उनको।
तो अब आगे सुनिए आप गुरुजी की महिमा, गुरुजी के महिमा बोलूंगी मैं उसको, गुरुजी ने क्या क्या किया। तो ऐसे मेरी झोली में उन्होंने ब्लेसिंग दी और मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हमें बोला है। तो मैं बहुत परेशान हुई कि मैं तो बता ही नहीं सकती हूँ, मैं करूँ क्या, मैं फंस चुकी हूँ। और गुरुजी, मैंने अपनी मदद से शेयर किया, मेरी मम्मी ने बोला नहीं बेटा अभी मत बता किसी को। और मैं, गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा था बोल रहे थे बताओ बताओ। तो समझ नहीं आ रहा था, कुछ कंफ्यूज थी कि क्या करूं क्या मैं अब। तो नेक्स्ट क्या होता है, और गुरुजी तो कहते हैं मेरी महिमा गुणगान गाओ आप। तो नेक्स्ट क्या होता है, मेरी जो संगत है, जैसे मैंने आपको बताया 9 7 8 9 इतनी संगत आती थी सत्संग में। तो उस संगत में से एक है वीना आंटी। वीना आंटी की कॉल आती है मेरे को उसी दिन के 1 2 दिन बाद ही। ये सब जनवरी की बात कर रही हूँ मैं, जब जनवरी को मैंने अपने घर फर्स्ट को बर्थडे पे सत्संग करवाया एंड गिफ्ट गुरुजी को बोला एंड गुरुजी ने मुझे गिफ्ट दिया। ये जनवरी की बात थी, 8 जनवरी को मेरे को ऐसे ब्लेसिंग मिली। देन आफ्टर सम डेज मेरे को वीना आंटी का कॉल आता है और वीना आंटी मुझे बोलते हैं कि मुक्ति आज मेरे को गुरुजी ड्रीम में आए और गुरुजी ने ना मुझे ड्रीम में ना एक बड़ा सा बॉक्स दिया, दिखाया बॉक्स मेरे को ऐसे करके कि इसको खोलो। कहते मैंने वो बॉक्स खोला और मुक्ति उस बॉक्स में ना बहुत प्यारा बेबी था, हेल्दी बेबी, बहुत प्यारा बेबी। और मैंने बोला गुरुजी किसका है, कहते गुरुजी ना तेरी फेस दिखाया मुझे। तो ये वीना आंटी की वर्डिंग मेरे को कॉल पे बता रहे हैं और मैं तो बोलते ना हम स्टिल हो जाते हो कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा था ये चल क्या रहा है, ये कौन सी पिक्चर चल रही है। और कहते और मैंने, गुरुजी ने मेरे को आपकी दिखाई फोटो, कहते हैं आपकी ना गुड न्यूज है, मैं बता रही हूँ बस मेरे को फीलिंग है अंदर से। और मैं क्या बताऊं उनको कि वाकई गुड न्यूज तो है बट मैं आपको बता नहीं रही हूँ, है ना, मैं इतनी बेवकूफ। तो मैंने अपने अंकल को बताया ऐसे ऐसे देखो अभी वहां ये हुआ अभी ये, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ कंफ्यूज थे। और हम बहुत उस चीज को ना, हमें बहुत अजीब लग रही थी वो चीजें कि ये कैसे हो रहा है, कि हमें इतना किसी ने कभी बोला नहीं और अभी सडन एकदम से हमने ये बात बतानी नहीं है और सब हमसे ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, ये क्या हो रहा है। तो ऐसे वीना आंटी ने बोला। तो मैंने, अंकल ने बोला नहीं आप उनको कुछ मत हिंट मत देना, तो मैंने उनको भी नहीं बताया। और वीना आंटी का क्या था, वीना आंटी के साथ मेरा बहुत क्लोज थी मैं, और हम मार्केट जाने का हमारा ऑलमोस्ट हम साथ जाते थे सब जगह। तो वीना आंटी का मेरे पास कॉल भी आता था कि ये मार्केट चलना है, ये मैं एक्सक्यूजेस करती गई क्योंकि संगत जी मेरे को पूरा प्रॉपर बेड रेस्ट था और जो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, तो मैं अवॉइड करती थी बाहर जाना बिल्कुल। तो मैं वीना आंटी को एक्सक्यूजेस देती गई कि मैं नहीं जा सकती, आज ये है आज वो है ऐसे ऐसे करके। तो एक दिन उनको नाराज हुए, उन्होंने बोला आप तो मेरे को इग्नोर करते हो बहुत, आप तो जाते ही नहीं अब मेरे साथ, ऐसे ऐसे उनको लगा बुरा। तो मैंने अंकल को बोला मेरे से मना नहीं होता है, मैं क्या करूं, क्योंकि उनके साथ मेरा बहुत, हमारा, हम जाते रहते थे मार्केट। तो मेरे अंकल ने उनको बुलाया घर पे और वीना आंटी को बताया कि ऐसे ऐसे है और ये चीज है, हमने बताना नहीं था बट आपका कॉल आ रहा है और ये बहुत परेशान है कि नहीं कर सकती आपको ऐसे बार बार मना। तो वीना आंटी के साथ शेयर किया। देन वीना आंटी तो बहुत खुश, बहुत वो कहते हैं ना खुशी हमारी फिर आंखों से जाहिर होती है, जो प्यार होता है ना गुरुजी का। तो बहुत खुश हुए वो और उन्होंने भी कमिट किया कि नहीं वाकई नहीं बताना अभी, आप 3 मंथ्स तक रहो, क्योंकि डॉक्टर्स के भी जो उनको रिपोर्ट्स दिखाई और उन्होंने देखा और बोला कि नहीं यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फॉर 3 मंथ्स और अपना आप रेस्ट करो सब। ये सब उन्होंने भी मेरे को सजेस्ट किया कि नहीं बताएंगे हम। तो अब वीना आंटी का क्या होता है, वीना आंटी के आगे मैं ये सब जो गुरुजी की संगत है ना, गुरुजी ने कैसे कैसे उनको बताया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीना आंटी के जो फ्लैट है, उनके फ्लैट में उनकी फ्रेंड है अपर फ्लोर में। वीना आंटी उनके घर जाते हैं कुछ दिन बाद, वो सिख है सोनिया आंटी। तो बहुत वो पाठ पूजा उनका चलता है, तो गुरुद्वारे जाते रहते हैं। तो वीना आंटी उनके घर जाते हैं और सोनिया आंटी ने सडन उनको बोला कि वीना भाभी मुक्ति की गुड न्यूज है। उन्होंने ऐसे बोला और वीना आंटी एकदम से, वीना आंटी ने ऐसे किया, कुछ बोला नहीं, एकदम से उनका सिर ऐसे हुआ। और उन्होंने आगे से क्या बोलते हैं, कह रहे हाँ मुझे तो पता ही था, इस बार तो बाबा जी ने उसको दे दिया। वीना आंटी ने उनको बोला कि आपको कैसे पता, किसने बताया आपको। तो कहते मुझे बाबा जी ने बताया। उन्होंने बस सिंपल ये बात बोली एंड वीना आंटी ने ओके कुछ बोला नहीं और बस ये बोला कि आप किसी को बताना मत, पता नहीं मेरे से ऐसे हुआ, मैं ऐसे नहीं कर सकी, आपको ना नहीं बोल सकी। तो उन्होंने बोला बोलना भी मत ना। अच्छा हुआ आपने ना नहीं बोला क्योंकि आई नो, मेरे को बाबा जी ने बताया, इतना उनको अपने बाबा जी पर विश्वास। तो फिर भी ना आंटी ने मुझे कॉल करके बताई ये बात कि ऐसे ऐसे हुआ और मैंने उनको ऐसे हाँ बोल दिया।
तो मैंने बोला नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया। हमें ऐसे जब उन्होंने बोला तो हमें नहीं, नो नहीं बोलना है, बिकॉज इट्स अ बिग ब्लेसिंग, बहुत बड़ी मेहर है ये, तो हम कैसे बोले कि नहीं है ना। उन आगे से बोल रहे हैं तो हम उनको नो नहीं बोलेंगे, हमें खुद नहीं बताना किसी को। तो देखिए आप कैसे उन्होंने हाथ डाला, कैसे वीना आंटी को ड्रीम में आए गुरुजी, कैसे सोनिया आंटी जो हैं उनको बताया गुरुजी ने। उसके बाद क्या होता है संगत जी, अब आगे की आप सुनिए जरा गुरुजी की कृपा। सत्संग जैसे बताया था मेरे घर पे तो एवरी मंडे होते थे। देन दिन आया मंडे का, सत्संग हुआ मेरे घर पे, संगत बैठी एंड दृष्टि की मदर पूजा आंटी, जिनको पहले ड्रीम आया था गुरुजी का, पूरा सत्संग अटेंड हुआ। आफ्टर सत्संग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं मुक्ति, आज गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे प्यारे दर्शन करवाए चोले पे, बहुत सुंदर सुंदर दर्शन कराए। आज तो गुरुजी ने मुझे बाल गणेशा दिखाया, गणेशा है ना, बाल रूप में गणेशा जी दिखाए, और एक छोटा सा झूला दिखाया, और गुरुजी ने मुझे दिखाया चांदी का चम्मच, और हमारे में चांदी का चम्मच देते हैं गोद भराई में, तो आपकी ना गुड न्यूज आने वाली है। और मैं तो मतलब ऐसा हो गया था मुझे कि मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब सबको बता रहे हैं गुरुजी, और कैसे गुरुजी मुझे छेड़ रहे हैं कि तू नहीं बता रही तो मैं बता रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। मैं बहुत ज्यादा उस टाइम अपसेट भी हो गई थी कि मम्मी क्यों मना कर रहे हैं मुझे ना बताने के लिए, और ये तो हमें एंजॉय करना चाहिए, हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए, और मैं छुपा रही हूँ। वहां से डॉक्टर्स की कंडीशन ऐसी थी, तो बहुत वो हौच पौच चल रहा था मेरे दिमाग में। तो उन्होंने बोला आपकी गुड न्यूज है, मेरे को तो चांदी का चम्मच दिखाया, और ये सब बातें सुन के ना मैं अपने हस्बैंड को बताती थी, वो विश्वास नहीं करते थे, कहते ये कैसे हो रहा है, ये कैसे, मतलब उनको पता कैसे चल रहा है, और ये सब हो कैसे रहा है। मैं कहा ये महिमा है गुरु जी की, ये गुरु जी की कृपा है। मैं कहा उन्होंने दिया है तो वो बताएंगे, उनकी कृपा है ये। तो हम नहीं समझ पा रहे थे, जो हम उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे थे। हम भी अपनी तरफ देखें तो हमारे पे कंडीशन ऐसी थी डॉक्टर की और पेरेंट्स की और फैमिली की, कि नहीं कर पा रहे थे उस चीज को, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हम बताएं। तो ऐसे उन्होंने पूजा आंटी ने बोला मुझे, और मैं हाथ जोड़ देती थी कि बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, गुरुजी बैठे हैं ना, बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा, है ना। तो मैं ऐसे उनको हाथ जोड़ देती थी, बट मैं अपने मुंह से मैं बता नहीं पाई ये गुड न्यूज। तो पूजा आंटी को ऐसे बताया उन्होंने। फिर क्या होता है संगत जी, ओके, देन आगे मैं बताती हूँ आपको। मैंने एक दिन अपनी मदर को कॉल किया, जनरली मेरा वीडियो कॉल ही होता था अपनी मदर को, मेरे पेरेंट्स अंबाला में हैं। मैंने अपनी मदर को कॉल किया एंड मदर से मैं बात कर रही थी, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने मदर को कॉल करने के साथ साथ ही मैंने, मेरी मासी जी हैं वो भी गुरु जी की संगत हैं, प्रमोद आंटी, मैंने उनको भी कनेक्ट कर लिया साथ में, और कि उनसे भी बात हो जाएगी। उनसे भी बात बूत हुई और नॉर्मल बात होती थी हमारी। बट उस दिन उन्होंने बात करते करते मुझे बोल रहे हैं कि मुक्ति क्या हाल चाल है ऐसे, और तू ठीक है? तो मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल बढ़िया ठीक। तो बोले कि यार इस मंथ ना तेरी ना गुड न्यूज आनी चाहिए। एकदम से उन्होंने ऐसे बोला ना एक गुड न्यूज आनी चाहिए, तो मेरा एकदम से डाउट गया अपनी मदर पर कि इन्होंने बता दिया, मुझे तो मना किया, मैं अपनी संगत को नहीं बता रही। मेरे को बहुत बुरा लगा कि मासी जी को बता दिया और मैं अपनी संगत को नहीं बता रही हूँ, मना किया मुझे। और मैं एकदम से चुप हो गई। तो कहते मेरी गट फीलिंग, मेरे को ना फीलिंग है कि इस महीने तेरी गुड न्यूज पक्का है। तो ऐसी बात की, मेरा पूरा शक गया मेरी मदर पर, और मैं थोड़ी सी अपसेट हुई और मैंने बोला चलो होना अच्छी बात है, और मैंने ना डिस्कनेक्ट कर दिया कॉल को। और मैंने उसी टाइम अपनी मदर को कॉल किया और मैंने गुस्सा हुई कि आपने मुझे झूठ बोला, मुझे आपने मना किया नहीं बताना, एंड मैं अपनी संगत को नहीं बता रही, आपने मासी जी को बता दिया और मुझे नहीं पता। और मेरे मदर मेरे पे गुस्सा हो रहे कि मेरे को तो तेरे पे गुस्सा आ रहा है, मैं तेरे को मना कर रही हूँ किसी को नहीं बताना और तूने बता दिया। तो वहां फिर मैं कंफ्यूज कि ये क्या है। मैं कहा आपने नहीं बताया? कह रहे बिल्कुल नहीं। मैंने कहा तो इनको आज क्या हुआ सडन, आज तक तो कभी ऐसे बोला नहीं उन्होंने, और आज इनको गट फीलिंग क्यों आ रही है? तो मैंने फिर मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी देखो आप जरा ये क्या हो रहा है, मतलब सबको गुरुजी बता रहे हैं तो मेरे को बताना है। तो मम्मी कह रहे हाँ गुरुजी तो सबको बता रहे हैं। मैंने कहा देखो कैसे गुरुजी की कृपा चल रही है। तो ऐसे करते करते ऑलमोस्ट हमारे 2 मंथ्स जा रहे थे। तो मेरी मम्मी ने बोला बेटा थोड़ा ही टाइम रह गया, निकाल दे थोड़ा सा टाइम और, तेरी कंडीशन ऐसी डॉक्टर्स की भी चल रही है, सब कुछ ओके चलता तो मैं भी ना बोलती, बट डर लगता है कि सब कुछ ठीक चले बस। तो फिर ठीक है, वही आगे आगे चलता गया प्रोसेस। ऐसे मासी जी का भी सुना और वो भी सुन के बड़ी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी बहुत आती थी। एक ये लगता था कि वाकई गुरुजी मतलब गुरुजी कर रहे हैं ये सब,
और गुरुजी को तो रोज शुक्राना होता ही है, और रोज गुरुजी के साथ प्रेयर करती थी। और गुरुजी के एक दिन मैं जैसे रात को सोते टाइम गुरुजी को मत्था टेक रही थी चरणों में, तब कान में आवाज आई जैसे कि 3 महीने 4 महीने लाई हुई है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं कहा ऐसे ऐसे ना आज मुझे ऐसे लगा गुरुजी कहते कि 3 महीने 4 महीने लाई हुई है। तो मेरे हस्बैंड तो हंसते थे, कहते अच्छा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा यार ये गलत है, वैसे बता देना चाहिए, बट क्या करें, अब फंस गए हैं ऐसे, पेरेंट्स को बताया है और ये सब, और बाई चांस अगर कुछ हो गया तो डर लगता था, तो नहीं बता पाए। तो क्या होता है संगत जी, आगे आगे का मैं आपसे शेयर करती हूँ। ओके ओके संगत जी, अब गुरु जी के लिए 2 लाइन्स गाते हैं हम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, हर खुशी बन गए हो तुम, बंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जय गुरु जी। वाकई गुरु जी हमारी जिंदगी बन चुके हैं, हमारी सुबह शाम रात सब गुरु जी हैं। हर पल लगता है गुरु जी के पास बैठे रहो, गुरु जी के साथ बैठे रहो। गुरु जी वी लव यू सो मच। जय गुरु जी। तो संगत जी, ऐसे संगत के मैंने आपको बताए कैसे कैसे गुरु जी ने उनको बताया। अब एक और आगे आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने अपने बर्थडे पे 1 जनवरी को सत्संग किया था घर पर, और उस सत्संग में एक आंटी है, अमृता आंटी, उनको मैंने इनवाइट किया था। तो अमृता आंटी ने फर्स्ट टाइम वो सत्संग में आए थे, और उनको बहुत अच्छा लगा सत्संग में बैठ के, और उन्होंने लास्ट में मुझे बोला कि मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा गुरुजी का सत्संग अटेंड करके। तो मैंने उनको बताया कि आंटी आप भी अपने घर करवाइए गुरुजी का सत्संग, आपको अच्छा लगा तो आप भी करवाइए। तो उन्होंने मुझे बोला कि बट बेटा मेरे को ये सब पता नहीं है कैसे करना है, क्या होता है, क्या कैसे करते हैं, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो तब मैंने आंटी को बोला कि आंटी आपने जब भी करवाना होगा ना, आप मैं आपका सब मैनेज करूंगी, आप मेरे को डेट बताना एंड आई विल मैनेज ऑल। तो मैंने आंटी को कमिट किया था ऑन 1 जनवरी। तो क्या होता है, वो आंटी भी फिर मंडे को मेरे घर आते थे सत्संग में, एंड मंडे को सत्संग में एक दिन आए वो, एंड वो था फेब्रुअरी का टाइम, फेब्रुअरी था, एंड फेब में आए आंटी। और आंटी ने सत्संग के बाद एकदम से बोला कि बेटा मेरे को अपने घर सत्संग करवाना है। तो फिर मैंने बोला अच्छा आंटी। मैं कहा आंटी कब करवाना है? कह रहे मुझे अभी करवाना है, इसी महीने। और मेरे को संगत जी मार्च में 1 मार्च को मेरा 3rd मंथ कंप्लीट हो रहा था। तो मैंने उनको बोला कि आंटी मार्च में करवाना आप, क्योंकि मेरे को ये था कि 3 मंथ्स बताना भी नहीं है, बता भी नहीं पाऊंगी, एंड मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी, मेरे को बिल्कुल आउटिंग मना थी। तो मैंने आंटी को बोला आंटी आप ना मार्च में करवाना, हम मार्च में करेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मेरे को अभी करवाना है, मेरे को फेब में ही करवाना है। तो ऐसे आंटी के साथ आंटी ने मेरे को बोला कि नहीं मेरे को बेटा जल्दी करवाना है। तो मैंने कहा अच्छा। मैं चुप हो गई, फिर अब क्या बोल सकते हैं। तो उन्होंने और जल्दी भी बोला, और 20th फेब को उन्होंने बोला, सैटरडे था, कि मेरे बच्चे घर पर हैं, मेरे को तभी करवाना है 20th फेब को। तो मैंने ओके कर दिया, और सत्संग के लिए कि ठीक है जय गुरु जी हम करेंगे 20th फेब को। एंड मैंने अपने दोनों, मेरे सिस्टर इन लॉ दोनों को बताया कि ऐसे ऐसे है, मैं तो जा नहीं पाऊंगी और आपको मैनेज करना होगा। और वीना आंटी को पता था, उनको मैंने बोला कि आपको मैनेज करना होगा सब, तो आप लोग जाना। तो क्या होता है संगत जी, अब सत्संग के लिए, सत्संग जिनके घर फर्स्ट टाइम सत्संग होता है तो एक अलग क्रेज होता है, जिनके घर होता है उनको भी और संगत को भी। तो मैं एक दिन गुरुजी को भोग लगा रही थी, एंड भोग लगाते लगाते मन को तो ये पता था कि मैंने नहीं जाना है, कि डॉक्टर ने मना किया एंड हस्बैंड ने भी बाहर मना किया हुआ था नहीं जाना है कहीं, घर पर थी, रेस्ट पर थी। तो भोग लगाते हुए ना एकदम से गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये तो बहुत गलत हो गया, कि मैंने उनको बोला सत्संग कराओ, और मैंने उनको कमिट किया था कि मैं सब मैनेज करूंगी, और मैं ही नहीं जा रही हूँ।
तो गुरुजी ये तो गलत हो गया है ना, मेरे को तो मन तो बहुत है जाने का, पर होगा कैसे, हाउ। और बात की गुरुजी के साथ, जैसे मैं बोल रही थी ना, हम गुरुजी के साथ अब बात करोगे तो सॉल्यूशन निकलेगा, 100% निकलेगा। तो मैंने कहा गुरुजी पर होगा कैसे, मैं तो संदीप को बोलूंगी भी नहीं और वो मानेंगे भी नहीं क्योंकि मना है। तो आप विश्वास करेंगे संगत जी, गुरु जी को भोग लगाने के बाद इसी रूम में जैसे मैं अक्सर बैठती हूँ, तो मैं बैठी और मैं बैठ के अपना काम करने लगी। हार्डली 15 मिनट्स होंगे और आंटी का कॉल आता है मेरे फोन पे। और मैं आंटी का कॉल देखा, मैंने कहा आंटी का कॉल। और मैं सीधा मोबाइल लेके स्पीकर पर करके मैं अपने अंकल के पास गई और मैंने स्पीकर पे बात की आंटी से। और आंटी मेरे से पूछ रहे थे, बेटा टाइम पर आ जाना, और कितने बजे स्टार्ट करेंगे, कितनी देर का सत्संग होगा, प्ले लिस्ट क्या होगी, ऐसे उन्होंने सारी बात की। और मैंने आंटी को बताया, आंटी ऐसे ऐसे होगा। और फिर आंटी ने मेरे को बोला, अच्छा बेटा आपको लेने के लिए मैं अपने बेटे को भेजूं। तो मैंने अपने अंकल को इशारा किया कि लेने आ रहा है बेटा, तो उन्होंने बोला नो। तो फिर मैंने बोला आंटी मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर ऐसे आंटी से बात की कि आंटी आपकी लिफ्ट है ना, कि मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि देखो आंटी क्या ना, मैं लिफ्ट भी है, बेटा भी आएगा, बट उन्होंने नो बोला कि नहीं जाना, ऐसे आपने रिस्क नहीं लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बड़ी परेशान हुई, मैं कहा गुरुजी तो कैंसिल हो गया। हाँ, और तभी मेरे अंकल की कॉल आती है ऑफिस से, वो अपने कॉल पे बात करते हैं और मैं यहाँ से मैं फेसबुक पे गुरुजी के मैसेज, गुरुजी अब क्या करूँ, मेरे को कुछ तो हिंट दो, अब मैं क्या करूँ। कोई मैसेज ही नहीं आ रहा था, मैं स्क्रॉल करती गई। जैसे हस्बैंड की कॉल खत्म होती है और मैंने उनको बोला कि आप क्यों मना कर रहे हो, उनका बेटा आएगा लेने एंड लिफ्ट है, एवरीथिंग इज सेफ। तो उन्होंने बोला नहीं, उनके बेटे को क्या पता कि आप प्रेग्नेंट हो, कैसे ड्राइव करेंगे वो, नहीं। तो मैंने बोला तो आप चलो छोड़ने फिर। तो मेरे हस्बैंड ने एकदम से ओके कर दिया, कह रहे ये हो सकता है कि मैं छोड़ने जाऊं। और बस उन्होंने बोला ये हो सकता है, और मैंने हाथ जोड़ दिया आके गुरुजी के पास, अरे वाह ये तो बहुत जल्दी मान गए। तो इन्होंने बोला मैं छोड़ने जाऊंगा, मैं लेने आ जाऊंगा, मेरे को टाइम बता देना कितने टाइम पीरियड का है, और आप ज्यादा काम मत करना, वहां पर बैठना आराम से। तो मैंने ओके कमिट किया और मैंने फिर अपने बताया वीना आंटी को भी ये सब की, तो मेरे को तो मिल गया, परमिशन मिल गई जाने की। मैं बहुत खुश थी उस दिन। और फिर मैंने आंटी को, अमृता आंटी को मैंने रात को कॉल किया, वीडियो कॉल, बताने के लिए कहाँ दरबार लगेगा, केस ये सब। मैं बहुत खुश थी और मैंने वीना आंटी को भी कॉल पे लिया और हमने अमृता आंटी से बात की। तो संगत जी क्या होता है, अमृता आंटी से बात करती हूँ वीडियो कॉल पे, तो आंटी मेरे को एक बात बोलते हैं, कहते मुक्ति बेटा मैं ना बड़ी परेशान थी। तो फिर मैं कहती हूँ आंटी क्या हुआ, कह रही नहीं पता नहीं बेटा, सत्संग को लेके बड़ी परेशान थी मैं। तो मैंने कहा आंटी सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। कह रहे नहीं वो कोई बात नहीं है, मेरे को ना ऐसे लग रहा था कि मैं जितना जल्दी हो सके सत्संग करा लूं, फिर ना आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। मतलब आंटी ने ये बात बोली और मैंने एकदम से, मुझे लगा, मैंने कहा यार ये क्या। और मैं बैठी हुई थी, मेरे को सामने गुरुजी को दिख रहा था चोला, जहाँ रूम से बाहर से, और मैं गुरुजी को देख रही थी, गुरुजी बस यही रह गए थे और इनको भी आपने बता दिया। तो मैंने कहा अच्छा। और वीना आंटी तो हंसने लग गई, उनको तो पता था। और आंटी कहते आप हंस क्यों रहे हो, मैंने कहा आंटी कुछ नहीं, गुरुजी बहुत चालाक हैं। तो कह रहे क्या हुआ, मैं कहा नहीं आंटी कुछ नहीं हुआ, वैसे बोल रहे हैं हम। तो बाद में मैंने वीना आंटी को बोला, मैं कहा देखो मतलब गुरुजी ने मेरी सारी संगत को अपनी तरफ से हिंट दे दिए। गुरुजी ने हिंट दे दिए सबको कि आप नहीं बता रहे बट मैं बता रहा हूँ, हर किसी के गुरुजी ने मुंह से निकलवाया ये चीज, हर किसी ने मुझे ये बोला, आगे फ्रंट से आके बोला, है ना। मैंने यहाँ से एडमिट नहीं किया बट हर किसी ने मेरे को बोला, कहीं ना कहीं मैंने नहीं बताया अपनी संगत को, बट गुरुजी महाराज जी ने सबको बता दिया, सबको बताया। एंड फिर आया 1 मार्च का डे, एंड 1 मार्च को मैंने सत्संग किया, प्यारा सा संगत को बुलाया, शुक्राना सत्संग रखा था हमने। और मैंने सबके बीच में बैठ के गुरु जी का शुक्राना किया, संगत का शुक्राना किया, और मैंने सारी संगत को बताया। बहुत हम नाचे झूमे गाए, बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत सेलिब्रेट किया, बहुत ब्लेसिंग्स मिली संगत की, बहुत बहुत शुक्राना किया हमने। मैंने बहुत शुक्राना किया संगत का कि आपके कारण ये पॉसिबल हुआ, आपके कारण, ओनली बिकॉज ऑफ यू, है ना। क्योंकि गुरु जी की संगत है, वो गुरु जी है, वो संगत जो है ना दैट इज गुरु जी। तो हमने शुक्राना किया, गुरु जी महाराज जी का शुक्राना किया, प्यारी प्यारी संगत का शुक्राना किया। और ऐसे गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी, और ऐसे मेरी संगत को मैंने बताया कि कैसे कैसे गुरु जी ने आपके थ्रू मुझे ब्लेसिंग्स दी, और कैसे कैसे क्या क्या हैपनिंग हुई, क्या क्या हुआ। तो मैंने ये सब अपनी संगत के साथ शेयर किया। एंड ओके, और अभी संगत जी में बात करूं तो उसके बाद क्या है, हाँ जैसे मैंने को था कि 3 मंथ्स हुए, तो 3 मंथ्स के बाद मैंने बताया। उसके बाद ओनली मेरी संगत को पता था, बाहर मैंने किसी को डिस्क्लोज नहीं किया था, अभी तक नहीं किया था।
एंड देन गुरुजी देखो, गुरुजी कहते हैं तो संगत तो नहीं दसेंगे, मैं तो इंटरनेशनल लेवल पे दसांगा, है ना। आप अपने संगत को नहीं बता रहे हो, तो यहाँ पे अतुल अंकल का मेरे पास मैसेज आता है, आंटी जी यू हैव टू योर शेयर योर सत्संग। और मैं अपने अंकल को दिखाया, मैंने कहा अरे, मैंने कहा वाह, मैं कहा गुरुजी तो अभी तक नहीं चुप है। गुरुजी कह रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैंने इनको दिखाया, मैंने कहा ये देखो अतुल अंकल का मैसेज आया है, मेरे को सत्संग शेयर करना है। और मेरे अंकल ने बोला ओके। मैंने फिर अतुल अंकल को ओके लिखा, ओके अंकल आई एम रेडी। एंड अतुल अंकल ने मेरे को डेट्स भेज दी, प्लीज चूज विच डेट यू वांट टू चूज। और मैंने फिर अपने अंकल से पूछा और मैंने डेट चूज की। एंड मैंने सत्संग आपके सबके सामने शेयर किया, जो गुरु जी की इच्छा, मेरे मालिक की इच्छा। और बहुत परेशान भी रही बीच बीच में, बट मन को बहुत समझाना पड़ता है हमें। आप परेशान होते हो क्योंकि मेरी स्टडी ऐसी चल रही थी कि मेरे को डॉक्टर्स भी बहुत बोलते थे कि ये है, कॉम्प्लिकेशन है, ये है, बट कहीं ना कहीं ये है, कहीं ना कहीं ये है हमारे साथ। तो मन को समझाना है हमें, हमें पॉजिटिव रहना है, बस मेन चीज है आपको पॉजिटिव रहना है। वो कैसे रहना है वो आप देखो। तो मन को समझाती थी, नहीं एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं ना, तो गुरुजी की बातें सोचो, क्या क्या आपके साथ होता है उसको सोचो। मैं तो ये सब चीजें सोचती हूँ ना कि कैसे गुरुजी ने ये सब ब्लेसिंग्स और संगत की बातें बहुत पॉजिटिव होती हूँ, नहीं गुरुजी हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी लास्ट मेरे घर मंडे को सत्संग हुआ था, तब भी मैं सत्संग में बैठी हुई थी और मैं यही अपना जो मेरा मंथली स्कैन होता है उसके बारे में सोचती हूँ कि सब ठीक आए, सब ठीक हो, वही सोच रही थी। और ड्यूरिंग द सत्संग मुझे पता नहीं चला कब वीना आंटी उठ के गए और मेरे को बोलते हैं आके कि आपके लिए ब्लेसिंग है। और मैंने बोला क्या, हाँ जी बोलो। और वो अपने घर जाके गुरुजी का दुपट्टा लेके आते हैं और मुझे कहते हैं ये गुरुजी का दुपट्टा है और ये आपने अपनी रीतों पर करना है। मतलब इतनी बड़ी ब्लेसिंग। और मैं ये सोच रही थी गुरुजी वाह, मैं तो अभी मतलब 4th 5th मंथ में घबरा रही हूँ, आपने तो मेरे को 7th मंथ तक सेफ बता दिया कि योर जर्नी इज स्मूथ, है ना। तो गुरुजी ने वो मतलब दुपट्टा, उन्होंने बोला ये आपने अपनी रीतों पर करना है, जो रीतों पे होता है ये गुरुजी का दुपट्टा है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी कि वो आपके साथ हैं, आपको समझना है उसको, गुरुजी को समझना है। गुरुजी आपके हर पल आपके अंग संग हैं, हर पल गुरुजी हमारे साथ हैं। तो ओके, ओके संगत जी। और जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना सत्संग शेयर किया था रीडिंग ऑफ शिव पुराण पेज पर, तब मैंने जिक्र किया था अपना पूरा, बताया था कैसे मैं गुरुजी से मिली थी और अपने फादर के बारे में बताया था। तब अतुल अंकल जी ने मुझे बोला था कि आप आंटी अपने फादर जी के साथ सत्संग शेयर करना। और यहाँ भी ये भी बहुत बड़ा सत्संग है। तो मैंने उनको बोला था हाँ जी बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स अम्बाला में हैं, मैं जब भी अम्बाला जाऊंगी मैं शेयर करूंगी। एंड अतुल अंकल ने फिर मेरे फादर का सत्संग शेयर करने के लिए बोला, तब मैं दिल्ली में थी और मैंने अपने फादर का सत्संग वहां से अम्बाला से शेयर हुआ, उनके पास मैं नहीं थी। जब मेरा सत्संग था तब मैं यहाँ अकेली थी, एंड जब वहाँ फादर का हुआ तब मैं फादर के पास नहीं थी। एंड अभी मेरे पेरेंट्स मेरे पास आए हुए थे और अतुल अंकल का ऐसे मैसेज आया कि सत्संग शेयर करना है एंड डेट्स थी। एंड टुडे आई एम विद माय फादर। और ये भी गुरुजी की कृपा, मतलब गुरुजी चाहते थे। अतुल अंकल क्या है, वो गुरुजी हैं, मतलब जो गुरु जी चाहते हैं हमें वहां से मैसेज मिलते हैं। तो मैंने सोचा वाकई मतलब ये उनके, उन्होंने बोला था कि आपको फादर के साथ सत्संग शेयर करना है एंड टुडे आई एम विद माय फादर, आज मेरे फादर मेरे घर पर हैं। तो मैं जरूर चाहूंगी कि मेरे फादर भी आपके साथ सत्संग शेयर करें, अपनी फीलिंग्स, अपने जो भी उनके गुरु जी के साथ उनकी महिमा है उसका गुणगान करें। एंड मेरे को तो गुरु जी, अपने फादर में भी गुरु जी दिखते हैं, मतलब उनकी भी मैं जो भी बात होती है ऐसे लगता है कि गुरुजी ही बोल रहे हैं। हमें पेरेंट्स में हमें उनको ही देखना है, अपने भगवान को ही देखना है कि वही हमें, हमें हर किसी की बात सुननी है। और पेरेंट्स तो होते ही भगवान का रूप है, तो उनको हमें सुनना है, समझना है वो क्या बोलते हैं। ओके, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मैं ये बोलूंगी सबको, संगत को। एंड एट लास्ट मैं 2 लाइन्स और गुनगुनाऊंगी गुरुजी के लिए, देन उसके बाद मैं इनवाइट करूंगी अपने फादर को टू शेयर सत्संग। ओके, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरे गुरु जया होर कोई ना, मेरे गुरु जया होर कोई ना, सदके जा मैं वारी जा बलिहारी जा, गुरु मेरे दी ठंडड़ी छा, मेरे गुरु जया होर कोई ना, सदके जा मैं वारी जा बलिहारी जा,
गुरु मेरे दियां ठंडड़ियां छां ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉद्धार ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਦਕੇ ਜਾ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉद्धार फिर आंदे बारंबार दिल नहीं लगता होर किस था मेरे गुरु जिहा होर कोई ना सदके जा मैं वारी जा बलिहारी जा बलिहारी जा गुरु मेरे दियां ठंडड़ियां छां मेरे गुरु जिहा होर कोई ना बई होर कोई ना सदके जा मैं वारी जा बलिहारी जा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं इनवाइट करूंगी अपने फादर को, वो अपना सत्संग शेयर करें आपके साथ। ओके, जय गुरु जी। संगत जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी। जय गुरुदेव, जय गुरु। मैं ब्रिजमोहन बख्शी अम्बाला का रहने वाला हूँ और हमारा सडनली प्रोग्राम बन गया दिल्ली का। अपनी बेटी के पास आया हुआ हूँ। तो अभी मेरी बेटी ने अपने दिल के जितनी बातें थी आप सबसे संगत से, प्यारी प्यारी संगत से की। और मैंने इसको बोला तू बोल दे दिल भर के, आज जितना भी है कोई बात नहीं, मेरी ज़रूरत नहीं। कहते नहीं पापा आप ज़रूर बोलना। मैं कहा नहीं तू बोल, तेरे पास खुला टाइम है। तो गुरुजी ने उसके दिल की मुरादें पूरी की हैं। आपने पूरी स्टोरी सुन ली है। तो मैं तो गुरुजी के साक्षात दर्शन किए हुए हैं जयपुर में। 94-95 में जयपुर में आर्मी में था मैं। तो गुरुजी के दर्शन हुए। दर्शन होने के बाद मेरा जलंधर का बर्थ है, जलंधर ही रहा शुरू से मैं। तो 25-30 साल जलंधर रहा। तो मैंने मतलब गुरु से पूछा था भाई आप जलंधर कहाँ थे, कब थे, बताया भी था उन्होंने। मैंने जो पीछे अपना सत्संग शेयर किया था उसमें सारी स्टोरी बताई थी। अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, संगत भी इंतज़ार कर रही होगी कब ख़त्म हो। तो एक छोटा सा था कि मैंने बोला मैं जलंधर जब भी जाऊँगा तो गुरुजी का स्थान देख के आऊँगा। गुरुजी थे कहाँ? तो उनके पास जो वाशरमैन था धोबी, उन्होंने बताया था कि अपना जलंधर कैंट में गढ़ा से जो सीधा रोड आ रहा है जलंधर सिटी की तरफ, डिफेंस कॉलोनी में, खालसा कॉलेज के पास डिफेंस कॉलोनी है, वहाँ गुरुजी का स्थान है। वहाँ गुरुजी ने कोठी बनाई हुई। मैं ठीक है। तो मैं 2-3 साल बाद, कभी 4 साल बाद, कभी 1.5 साल बाद, तो मैं जलंधर जाता था अपने सारे रिश्तेदारों से मिलने, फ्रेंड्स से, क्योंकि मेरी जन्मभूमि थी। तो पूरा प्रोग्राम मैं बना के जाता था जब भी जाना। तो इस बार जब मैं गया तो मैंने ये टारगेट रखा हुआ था कि सबसे पहले सारे प्रोग्राम फेल, सबसे पहले गुरुजी का पता करूँगा। तो जब मैं छुट्टी गया, जैसे आर्मी में छुट्टी मिलती है, तो सीधा जलंधर गया। जलंधर जाकर मैं कैंट डिफेंस कॉलोनी पहुंचा। वहाँ जाके मैंने पूछा जी गुरुजी का कोठी नंबर क्या है उनसे, जो वाचरमैन थे। कहते जी कोई कोठी नंबर, बस गुरुजी बोल देना, बहुत मशहूर है गुरुजी। मैं कहा थोड़ा बहुत आइडिया तो दो। कहता बस आप बोल देना आपको मिल जाएगा। मैंने वहाँ जाके काफ़ी आदमियों से पूछा, ढूंढा, कह रहे सीधा चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। तो मैंने कहा चलो सारा दिन लग जाएगा, आज तो मैं मिल के ही जाऊँगा गुरुजी को। तो मैं खैर, मेरे को बताया जी वो आगे जाके लेफ्ट हैंड में वहाँ कोठी है गुरुजी की। मैं वहाँ गया तो कोठी चारों तरफ से मतलब गमले गमले लगे हुए, गेट गुट बंद थे। तो मैंने जोर से गेट खड़कवाया, काफ़ी देर खड़काया, तो उधर से कोई नहीं मतलब आया वहाँ। तो एक लेडीज़ आई, कहती कि आप उधर आ जाओ सामने दूसरे गेट पे। मैं दूसरे गेट पे गया, मैंने प्रणाम किया। कहते हाँ जी बताओ क्या बात है, गेट बंद ही था। मैं कहा गुरुजी के, कहाँ गुरुजी के दर्शन करने हैं। तो कहते कि आप कहाँ से आए? मैं कहा मैं तो से अम्बाला से आया हूँ। तो कहते कि ऐसे है
ठीक है, गुरु जी की कोठी है, गुरु जी रहते हैं यहाँ, मगर अब आपको गुरु जी नहीं मिलेंगे, वो बाहर गए हुए कहीं। मैं कहा कहाँ? कहते ये तो पता नहीं कहाँ गए हैं। और मैं कहा कब आएंगे? मेरी 3-4 दिन की छुट्टी थी। कहते कोई पता नहीं कब आएंगे। मैं क्या थोड़ा बहुत अंदाजा। कहते ना आए तो 1 महीना ना आए, 2 महीने ना आए, आए तो आप जाओ पीछे से आ जाए या 4-5 दिन बाद आ जाए। मैं कहा चलो ठीक है। मैंने जो गेट के आगे प्रणाम किया, अपना नाक रगड़ा, मैं कहा चलो हाजिरी लगी हमारी गुरु जी की। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए तो मतलब बस यहाँ तक जो मेरी बेटी की खुशियाँ प्राप्त हुई हैं, मैं गुरु जी के आगे, भगवान के आगे, सब के आगे ये कहूँ कि भगवान सबको दे, जिनको बच्चों की ज़रूरत है, औलाद नहीं है, उनकी मुरादें झोलियाँ भरे, सबको खुश रखे और सबके घर गुरु जी आए, सबको आशीर्वाद दे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। और ये मेरे फादर ने अपना थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया गुरु जी की महिमा। और एक और बात बताना चाहूँगी कि मेरी मैरिज के बाद हर साल 29 मार्च मेरी मदर का बर्थडे होता है। हर साल मैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने जाती हूँ अपने मम्मी के घर अम्बाला। बट ये भी देख लो आप गुरुजी कैसे मतलब छोटी छोटी बातें, जैसे इस साल मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं नहीं जा पा रही हूँ। ये पता था कि नहीं जाऊंगी, बट फैमिली को पता था कि हाँ क्यों नहीं आएगी। और सरप्राइजली कि मेरी मदर जो है 27 को ही यहाँ पर आ जाते हैं मेरे पास, और जो मुझे नहीं पता था, है ना। तो मम्मी 27 को आए एंड 29 को हमने उनका केक कट किया। तो वो रो रहे थे कि तू हर साल पहुंचती थी बट इस बार तू नहीं आ सकती थी, नहीं ट्रैवल कर सकती थी, और कैसे गुरुजी ने मुझे भेजा। और तब मेरे को वो बात रियलाइज हुई कि वाकई कि ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी आपकी हर चीज का ध्यान रखते हैं। हर प्रॉब्लम जो भी है उसका सॉल्यूशन गुरुजी के पास है, और गुरुजी प्रॉब्लम्स तो आने भी नहीं देते। हम सोचते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना, क्योंकि हमारा मन ऐसा होता है ना, हमारा मन जब विचलित होता है, परेशान होता है, तो हम बहुत सी बातें सोचते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बट गुरुजी कुछ भी नहीं होने देते। बस गुरुजी को हमें विश्वास, मैं यही बोलूंगी, गुरुजी शक्ति दो, सबको शक्ति दो कि हम बिल्कुल ना घबराएं, हमेशा पॉजिटिव रहें और अपने चरणों में हमेशा लगाए रखना ऐसे प्यारी प्यारी संगत को, और प्यारे प्यारे सत्संग हमें सुनाना, प्यारे प्यारे सत्संग हमसे करवाना, और सब संगत का हम सुने, जो भी सत्संग हम सुनते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत पॉजिटिव लगता है, और बहुत बहुत शुक्राना है जो भी ये सत्संग हमें सुनवाते हैं। अतुल अंकल जी का रीडिंग ऑफ शिव पुराण पेज का बहुत बहुत शुक्राना है। हमारी दिल की बात जो है वो गुरुजी तक वहां से पहुंचती है, और गुरुजी की दिल की बात वहां से हम तक पहुंचती है। तो बहुत बहुत शुक्राना करूंगी, और बहुत टाइम ले लिया संगत जी आपका मैंने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संगत जी फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच गुरुजी। आज आपकी बेटी ने अपना सत्संग शेयर किया, आपकी महिमा का गुणगान किया, और बहुत जल्दी मैं गुरुजी का गिफ्ट आपको दिखाऊंगी। आपके सामने आएंगे हम विद फैमिली अगेन, बहुत जल्दी गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।